गेम उस्ताद जी की थी, जोनी भाई की। तो अपना जी अपनी कबूतरी 4 बजे लिटियां लगल रही के शाम तक खुड्डे में बैठा, वो बंदा ही परखेगा उस चीज को। पीली बींट मारेगा जी, बिल्कुल चर्बी वगैरह जैसे कबूतर कबूतर उड़ के घेरता आएगा, वो है, जब पीली बीट पीली मारेगा। बींट मारेगा जी। ठीक है जी। जितना कबूतर शादी उड़ारे दे रहा, जी वो पानी की बींट मारेगा। जैसे ही दाम ले ले, जी मूंगफली गिरी ले ली, जी। तिल ले लिए थोड़े, बस ये बना के आटा सवेरे नाश्ते टाइम, जैसे कबूतर को 10-11 बजे। पिछला साल गया, इस बार तो बाजी कम उड़ी। उससे पिछले साल 6 बाजी उड़ी। हमारे शहर का ही है एक वैली वैली बढ़िया खिलाड़ी है, 300 कबूतर रख रखे कम से कम उसने। उनके साथ 6 बाजी उड़ी थी। उस्ताद जी का खेल पानी था। 4 बाजी हमने बहुत बढ़िया जीती। बड़ा उससे पिछले साल 11 कबूतर का कप उड़ता है हमारे शहर में जगाधरी में। उसमें इन्होंने पहले 2 साल थर्ड प्राइज जीता है, और इस साल जो ये कप उड़ा था उसमें इनका सेकंड प्राइज था। ये आधा लीटर रह जे, जो आप पानी पिला रहे उसे नवाया करो और उसमें पिलाते रहो जी। हम तो यही चीजें यूज करते हैं। ये दिन में मतलब दिन में हफ्ते में एक बार कैसे पिलाना होता है? शाम को खोलते हैं जी, हमको शाम तो लाजमी यही पिलाते हैं। शाम को यही पिलाते हैं डेली। होस्ट हो दोस्त हरप्रीत कोतरखाना, आप देख रहे हैं बाजे देश के यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जी। तो कबूतरबाजी के सफर की लड़ी को आगे बताते हुए, एपिसोड को आगे बताते हुए आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के जगाधरी शहर में जी। जाके नामी पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं जो छत की बाजियों की, छोड़ के बाजियों की, जिन्होंने मतलब तूती बोली अपने समय में, जिनके पिताजी से विरासत में इनको ये कबूतरबाजी मिली है। तो उनकी जितनी मैं तारीफ करूं बहुत कम है। शाय स्वभाव के आदमी है, इंसान है, बहुत ही सरल, सोशल मीडिया से बड़े दूर रहते हैं। और उनके साथ उनकी कम उम्र कम से भी मतलब जब वो पैदा हुए तब से उनके जो है पिताजी के संबंध थे जिनके साथ में, वो आज भी उनके साथ मिलकर रहते हैं। वीडियो में दिखाएंगे आपको हम, जो आज बहुत सारी जो उनकी जानकारी है सीखने के लिए, नए खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी जो जानकारी आपको आज मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है जी। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको हम मिलवाते हैं उस्ताद जोनी जगाधरी, जो छतों की बाजियों के और छोड़ की बाजियां, मतलब जो हम दड़े की बाजी कहते हैं उसकी बाजियों खिलाड़ी के महापुरुष से कह सकते हैं आप। बहुत ही सरल किस्म के आदमी हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं, बने रहिए वीडियो पे, करवाते हैं बात जोनी जगाधरी से। ऐसी चीज है आपको पता। तो सत श्रीकाल जी सारे जी, मैं आपका होस्ट और दोस्त हरप्रीत कोतरखाना, बाजे देश के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सारे दर्शक वीरान प्यार भरी सत श्रीकाल जी वंस अगेन जी। ते बड़ा समय वेस्ट ना करते हुए जी कराने हैं जी गल बात उस्ताद जोनी जी नाल। रोक लिए, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद जी आपका, क्योंकि आप बहुत अपने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला जी। तो धन्यवाद करते हैं जी, आपने हमें मौका दिया जी। तो आपका ग्रुप भी देखने में जो बड़ा पता लग रहा है, जैसे पता लगता है कि अभी आज हम भी शुरुआत से नाम सुन ही रहे हैं जी आपका। और ये जो आए हुए हैं साथ में, इनका भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, कौन कौन साथ में आए, कहाँ कहाँ से हैं जी ये। पहले तो हरप्रीत जी आपका धन्यवाद, जो सा आपने हमारे लिए समय निकाला। ये बड़ा भाई है जी। जी ये कलोड़ से है जी मनीष जी ये खुंडे वाले से है जी मुंशी जी ये देवेंद्र पंडित जी हैं जगाधरी से, जी पुराने मिलने वाले जी ये हैं जी हमारे चाचा जी। जी ये भी बहुत पुराने बुजुर्गों का प्यार है जी। जी। मेरा तो आपको पता ही। ये जुनैद भाई हैं कांसापुर से। अच्छा जी। ये भरत है जी चाड़ों से। वो काला भाई है जी कांसापुर से। ये सागर है सिगिर्द मेरा जी। ये बाजार से है जगाधरी से ही, वो भी भाई है जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो वीडियो की लड़ी को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड में, तो हम आपसे सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि आपको कबूतरबाजी का शौक कैसे लगा, और अपनी जीवनी के बारे में बताइए, शौक में कैसे आया? हमें शौक कैसे लगा जी, हमारे बुजुर्गों को शौक था, पिताजी को हमारे शौक था जी। पिताजी के जो मामे नाने थे वो कबूतरबाजी करते थे। अच्छा जी। वो थे केसरी बीटा से। अच्छा ठीक है जी।
तो बाबूजी जैसे पढ़ाई से फ्री होते थे, नानके अपने जाते थे, वहां से उन्हें शौक लग गया। फिर बाबूजी ने शौक बढ़ाई जी। फिर बाबूजी के साथ मैं रहता था जी, मेरे को भी शौक लग गई। बिल्कुल। फिर शौक आपको पता आगे बढ़ती गई, चलते ही रहा जी। मतलब ये आपको विरासत में मिले देखिए। हाँ जी, पुराने बुजुर्गों जी। की है। तो जो वो पुराने बुजुर्ग थे, मतलब जो पिताजी थे, बाबूजी जी थे, जी। क्या उनको बाजियों का शौक था, या घर की बाजी उड़ाते थे, या बाहर की बाजी उड़ाते थे, या फिर कौन से पंजाबी, या फिर? देखो जी, जो वो समय था वो घर की बाजी का ही था, देसी कबूतर रखते अच्छा थे। जी। देसी कबूतरों से घर की बाजी उस टाइम ज्यादा उड़ती थी। उस टाइम छोट छूट की बाजियां बहुत कम थी, पंजाब पंजूब में उड़ती थी। अपने एरिया में तो बहुत बाद में ये बाजियां चालू हुई। ठीक है जी। वो सारों को पता ही है कहाँ से चालू हुई, कैसे चालू हुई। बस। तो कबूतरबाजी का जो शौक है आपको जैसे विरासत में मिला, जी। तो उसके ऊपर आप अपनी जीवनी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे भी, आप कैसे इस शौक में आए थे जी? बाबूजी हमारे शौक करते थे, बाबूजी के साथ हम भी रहते थे, मैं भी रहता था जी। दाना पानी बाबूजी डाले थे, हम भी दाना पानी डालने लग गए। शौक बढ़ते बढ़ते कबूतर रखे, कबूतरों में जाने लग गए, बैठन लग गए। बिल्कुल। थोड़ी सी हमें भी शौक लग गई। वो ऐसे ही बढ़ते 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 बाबूजी जैसे कहीं जाते थे, फिर हम कबूतर खोलने लग गए, दाना डालने लग गए। थोड़ा कबूतरों में लगाव बढ़ा हमारा, देखा पकड़ के भाई, आस्ता आस्ता बढ़ता गया जी काम, शौक बढ़ती गई। शौक बढ़ाते बढ़ाते फिर बाबूजी कहीं ड्यूटी पे जाते थे, फिर हम दाना डालते थे, बाबूजी के साथ कबूतरों में जाना आना, ऐसे शौक बढ़ती गई जी। ठीक है जी। तो जो आपके पास वो कबूतर थे, देसी कबूतर थे आपके पास जी। पहले, तो देसी में आपके पास कौन कौन सी नस्लें थी देसी में भी? जैसे अब हम पंजाब में तो है ही अपने पास, पंजाबी में भी है। देसी में सबसे पहले हुए जी, शाद में रखे थे हमारे बाबूजी। जी। जो हमारे बाबूजी के उस्ताद जी थे, वहां से वो नस्ल नस्ल बनी थी। जी। काठ वाले शाद में बोलते थे उन्हें, जी। वही बाजियों में उड़ते थे जी। ठीक है जी। तो आप जो वो कबूतर थे वो आपके पास आ गए, बाबूजी बाजिया बूजिया उड़ाते थे जी? बाबूजी छत की बाजियां उड़ाते थे जी। जी। वो जो शाद में थे वो तो खत्म हो गए, जी। उससे बाद चाप कबूतर हुए जी। जी। वो चाप कबूतर अभी भी मेरे पास है, वो अच्छा। मैंने रखा है। वो बाजियों में उड़ा, जमुनानगर जगाधरी सबको पता, खानपुरिये के नाम से मशहूर है। खानपुरिया के नाम से मशहूर है। जी। अच्छा जी। कितनी उम्र होगी इस कबूतर की जी? उस कबूतर की जी 25 साल की उम्र हो चुकी अच्छा है। जी। वो अभी भी मेरे पास है, वो रख रखा हमने अभी जी। भी संभाल के, बाबूजी की निशानी तौर पे रखा। अब उसे उड़ाते नहीं हम, ठीक है जी। वो रखा है जी, अभी भी हमारे पास है। चाहे पंजाबी हमारे पास है भी, हमने फिर भी उसे रखा है जी। अच्छा जी। तो जो विरासत में आपको वो कबूतर मिले, आपने उन्हीं कबूतरों में मिक्स किया, या फिर आगे जैसे अभी अब छत की बाजियां कम उड़ाते हैं मेरे ख्याल से अभी आवा? चक्कर ये है जी, छत की बाजियां तो मैं उड़ाता जी। हूँ। बाकी जो विरासत में कबूतर मिले थे, वो कबूतर खत्म हो चुके थे। कुछ एक दफा चोरी हो गए थे हमारे। जी। उससे बाद फिलहाल दो चार कबूतर मेरे पास बचे हैं, वो मैंने रखे हैं फिलहाल। पंजाबी कबूतर आ गए थे, मैंने दोबारा बना लिए थे। ठीक है जी। तो कबूतरबाजी में जैसे एक गुरु की सबसे पहले जरूरत होती है, आपको पता है कबूतरबाजी किसी भी काम में लगा लो आप, जी जी जी। गुरु की बड़ी ही सख्त जरूरत होती है। जी किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं हम। जी। तो अपना भी कोई उस्ताद शिगिर्द बनाया हुआ है जी? उस्तादी दी हुई है किसी को? हाँ जी, मैंने जी, अपने, कौन? मेरे उस्ताद हैं जी, जलालपुर के सुशील उस्ताद हैं सुशील जी। जी। ठीक, यूपी में जी। यूपी में हैं जी। ठीक है जी। गुरपीर भाई हैं मेरे, धर्मसिर जी। रदौर से, अच्छा जी। धर्मा। धर्मा, धर्मा के नाम से बड़े हाँ फेमस जी है हाँ जी। जी। जी जी जी। और सहारनपुर के हैं जी, वर्मा जी, विनोद वर्मा। जी। वो भी गुरपीर भाई हैं मेरे ठीक है जी। जी। तो उन्हीं के पास से ही जो आपको ये छतों की जो बाजियां हैं आप उड़ाई हैं उनकी गेम पर? जो छतों की बाजियां हैं जी, वो तो बाबूजी जो थे हमारे, वही पुराने जो नुस्खे थे उन्हीं पे उड़ती आ रही। जो पंजाबी कबूतर हुए, जब पंजाबी हुए तो फिर मैंने उस्ताद जी बनाए वो। अच्छा, चलो आपकी उम्र भी जिस हिसाब से बता रहे हैं, 25 साल पुराने कबूतर हैं, तो उस समय की कबूतरबाजी में और आज की कबूतरबाजी में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है जो पुरानी कबूतरबाजी थी देसी कबूतरों के टाइम, उस टाइम क्या था जी, प्रदूषण नहीं थी, प्रदूषण बहुत कम थी। जी? तो अब प्रदूषण इतनी है, जो कबूतर हम लाए भी वो गहराई बहुत पकड़ते थे। वो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे तक भी लीक बंद रहते थे। जी। जो अब लीक बंद रहने वाला कबूतर है, उसके वास्ते मुश्किलें पैदा हो जी, दिक्कतें हो जी।
क्यों ये टावरों की रेंज लगा लो या जो फैक्ट्रियों का है प्रदूषण लगा लो। अब जो पंजाबी बने कबूतर ये नीचे घूमे तो इस कारण इन्हें मुश्किलें कम आए, पर जो देसी है एकदम जाके बिल्कुल लीक बंद हो जाए, अच्छा, उस कारण उन्हें दिक्कतें आती हैं। जो मेरा मानना है, देखो आजकल हर बंदे की अपनी सोच है। बिल्कुल जी। जी तो एक अपना ये था कि जैसे आजकल की बाजियां उड़ाते हैं, पुरानी बाजियों में अब की बाजियों में क्या फर्क है? जैसे आजकल लड़ाई झगड़े भी ज्यादा हो जाते हैं, और पुराने समय में जो बाजियां होती थी वो कैसे हुआ करती थी? क्योंकि आप तो बाबूजी के साथ में रहते थे। पुराने समय की बाजियां क्या थी जी, पुराने समय की एक तो बाजियां कम मुड की उठती थी जी, जी जैसे बड़े मुड नहीं होते थे। और दूसरी बात क्या होती थी जी, जो बंदे थे वो सब्र वाले थे, जी। वो हंसी मजाक में ज्यादा बात करते थे, लड़ाई झगड़े वाली तरफ कम जाते थे। बिल्कुल अब हमारी यहाँ शहर में 7 साल 5 साल लगातार बाजियां उड़ी। बिल्कुल। 500 रुपए की बाजी थी तो 500 की ही उड़ी। जी उससे बाद कभी किसी ने जिगर नहीं करा भाई पैसे बढ़ाओ, नहीं 500 की उड़ती रही। 6 को उत्तर उड़ते थे 6 ही उड़े, जो 11 उड़ते थे तो 11 ही उड़े, टाइम नोट होता था। पहले बॉर्डर नहीं होते थे। अच्छा पहले क्या थी, कबूतरबाजी थोड़ी छोटी थी। अब की कबूतरबाजी जो है, जो ये बड़ी हो चुकी, हर बंदे को पता, नॉलेज आ गई। उस समय में क्या होता था, 10 से लेके 1 तक कबूतर जिसके सही पूरे घर आ जाते थे तो बाजी ले जाता था। अच्छा। अब क्या होता है, अब 1 से शुरुआत ही है जी। 1 बजे का, 8 घंटे का, 7 घंटे का, 6 घंटे का तो मामूली बॉर्डर ही है जी आजकल के समय कंपटीशन में। बड़ा हाई लेवल का हो गया। हाँ जी, बहुत ज्यादा कबूतरबाजी छोटी मोटी नहीं रही, बहुत बड़ी होगी। हम्म। एक से एक नस्लें होगी जी, एक से एक खेल होगे, उसके ऊपर सारी बातें डिपेंड है जी। देखो बस। तो पहले मैंने सुना भी है कि जैसे अब जगाधरी यमुनानगर में जो कबूतरबाजियां होती थी तो वो आपस में बैठ के बाजियां करते थे भी, हाँ भाई लगानी किसी ने, या पंचायत वगैरह जैसे वो टाइप की क्या होती थी। था जी, हमारे यहाँ 20 साल पंचायत लगती थी। अच्छा। बाबूजी के टाइम, बाबूजी के बाद भी लगी जी। हम्म। वो क्या होता था, सारे जमुनानगर जगाधरी के सारे गांव गवांड के सारे हमारे पास यहाँ रात को आते थे। जी। एक रजिस्टर लगा हुआ होता था, उस रजिस्टर में जैसे 1100 की बाजी मिली, 1100 प्लस करके 1100 लिख दिया, आगे दोनों बंदों के नाम लिखे गए। दोनों के नाम लिखने के बाद जो शर्तें हैं वो सारी लिखी गई जी। फिर बाजी उड़ती थी। वो सारे जो जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, जितनी भी पेमेंटें इकट्ठी होती, सारी हमारे बाबूजी के पास होती थी। ठीक है जी। फिर वो अगले दिन बाजी निपटनी, तो आस्ता आस्ता जीत, जैसे हार जीत किसी की होनी वैसे बांटने जी, ये होता था जी। कुछ याद है आपको जी, जो जगाधरी यमुनानगर में जिनके साथ आपकी बाजियां लगी हुई हो, किन किन के साथ आपकी बाजियां लगी थी? देखो जी, हमारी बाजियां पुराने बुजुर्ग हैं जी, बाबूजी के टाइम मोहन सिंह के साथ उड़ी, जी मिंटू जी के साथ उड़ी। जी। बाकी वो जो बाजियां थी वो थी प्रेम भाव की, हम्म। वो प्रेम भाव से बाजियां उड़े कर थी, तकरार बाजी नहीं होती थी। जी अब क्या होता है, बाजियां तो अब भी उड़ती हैं, बहुत उड़ती हैं, ऐसी बात नहीं। अब तकरारबाजी लोग मन में रखते हैं, उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था। उस टाइम सिर्फ क्या था, प्यार की थी, भावना थी, भाई क्या हो गया आज घट गया, अगले हफ्ते फिर तैयारी करेंगे यार, फिर उड़ेगी तेरे बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सारे मन की यही सोच थी, बस ये चक्कर है जी, और कुछ नहीं बस। ठीक है। तो अब मुझे आप एक सवाल का जवाब और दीजिए कि जैसे अब आपकी पुरानी बाजियों में और अब की बाजियों में, छतों की बाजियों में भी कोई फर्क है बाबूजी के समय की और अब के समय में? फर्क तो है ही जी। उस टाइम क्या होता था, 1 बजे लास्ट होता था, अब 1 बजे चालू होता है। हम्म। देखो ना आप कितनी, पहले जो समय था, 10 से लेके 1 डेढ़ 2 बजे तक जिसके उतर के वो बाजी ले जाता था। ठीक है जी। तो अब 12 बजे का तो अमूमन बढ़ रही है जी। उस समय के खर्च में और आज के समय के खर्च में भी कुछ फर्क है जी? जमीन आसमान का फर्क है जी। क्या फर्क है जी? उस टाइम दानों के भाव कम हुए करे थे, अब दानों के भाव बढ़ गए। उस टाइम देसी कबूतर थे, क्या पड़े था ज्यादा, गेहूं बाजरा सरसों या चना। अब पंजाबी कबूतर का तो पता ही नहीं जी कितना कुछ पड़ता है। अब हमारे पास है पंजाबी, दुनिया के पास है, हमारे पास क्या, उन्हें सारों को ही पता, आजकल हर बंदे को जानकारी है, ऐसे क्या क्या पाओ। ठीक है जी। चलो ये तो हो गई जी पुराने बुजुर्गों वाली बात, जी अब हम आते हैं अपने वाली बात। जी तो छत की बाजियों के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे अब की बात ये सीजन आ ही गया है, तो जी। छत की बाजियां उड़ाते हैं, वो इस समय क्या देख होनी चाहिए, मतलब देखभाल में क्या करना चाहिए? कबूतरों की संभाल के बारे में हाँ जी। देखो जी, पहली बात तो हर बंदा आजकल सियाना है, जी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। जो मेरा मानना है,
जो खलाई कराते हैं हम, जो खलाई है हमारी, गेहूं है, चना है, ज्वार है, अलसी है, कंगनी है, मूंगफली गिरी है, ये चीजें हम खिलाते ये सर्दियों में सूंघा है। हैं 3 महीने। ठीक है जी। और गर्मियों में जैसे भी उड़ान का समय आ गया। देखो उड़ान के समय तो हम दाना भी बनाते हैं अपना, अच्छा। पुराने बुजुर्गों का टाइम का आता है, है। उसमें 5-6 तरह के 7 तरह के दाने मिक्स करते हैं ठीक है। मात्रा के हिसाब से उड़ान के समय में। उड़ान के समय। तो छत की बाजी में पहले हम आपसे मतलब चूंकि अब तो आप छोड़ की बाजी में भी आ गए हैं ना, जी जी तो हम पहले आपसे छत की बाजियों की ही जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। जी जी। तो उसकी कैसे ट्रेनिंग होती है छत की बाजियों की? पंजाबी हैं, जी। जैसे आपकी छोड़ की बाजियों की, या हम लोग या कोई भाई भी छोड़ की बाजियां आस्ता आस्ता को उत्तर निकालता है, ऐसे ही छत की बाजियों में भी होता है, इसमें तो कोई खास फर्क नहीं। अच्छा, कोई फर्क नहीं है। फर्क ठीक। और आजकल जो रूल रेगुलेशन जो चले हुए हैं मतलब छोड़ की बाजियों के और पुराने बाजियों के, उसमें कितना का डिफरेंस मतलब कितना कितना फर्क है? सख्त है जी, जो आपकी बाजियों के रूल हैं ये सख्त हैं, उस टाइम अच्छा, इतनी सख्त सख्त नहीं। नहीं। उस वक्त प्यार मेरे ख्याल से ज्यादा था। प्यार ऐसा था जी, भाई मतलब जो ऊंच नीच की बात होगी तो आपस में दोनों बंदे कवरिंग कर लेते थे, आजकल आपस में हो ही नहीं सकती, पंचायत बैठेंगे तो होगी जी। ग्रुप सिस्टम ज्यादा ग्रुप सिस्टम, ज्यादा हद से ज्यादा ग्रुप ज्यादा सिस्टम हो है गया जी। है ना? तो पैसे का भी कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है जी आपको भी है इसमें? पैसे का तो देखो जी, वो समय कुछ और थे, ये समय कुछ और है, फर्क तो है ही, फर्क तो रहेगी जी। देखो वो समय थोड़े ढीले थे जी, देखो लिस्से समय थे, उनमें थोड़े पैसे में गुजारा हो जाता था, आजकल जो समय है ये थोड़े में गुजारा होने वाला नहीं है। देखो चलो, अभी अपनी करंट में किसी के साथ बाजियां बूजियां मिली हुई है जी? अभी बाजियां तो मिली नहीं जी, टूर्नामेंट भरे जी अच्छा, अभी जमुनानगर छोड़ की जगाधरी। बाजियां। हाँ, अच्छा, वो नहीं जी जो नहीं नहीं, घर की। जमुनानगर जगाधरी का जो कप होता है वो जी, भरा है जी। ठीक है जी। कोई छत की बाजी आपको याद हो भी? हाँ भाई हमने अच्छा यार वहाँ फसवा मैच हुआ था हमारा। छत की बाजियां बहुत हुई जी ऐसी। देखो जो ये बुजुर्ग थे मोहन सिंह जी, हम्म। इनके साथ जो बाजियां हमारी उड़े करती, लगभग ऐसे ही फंस के मैच उड़े था, उनके भी अच्छे उड़े थे, हमारे भी जी। अच्छे उड़े। बाकी सुन्नी में उड़ी वो बाजियां अच्छी उड़ी, देखो जी वो बहुत बढ़िया बाजियां उड़ी। वो 21 कबूतर उड़े थे, ससोलीस वालों के साथ बाजी थी जी। जी। और भी थी, देखो अब मेरे को रिपीट में ऐसे तो याद नहीं किस किस के साथ बाजियां थी। शौकी के साथ भी थी, और भी थी जी, 11 कबूतरों की भी थी, तो 21 कबूतर उड़े थे। 352 पे पहला था जी। पहला कबूतर हाँ आपका जी 352 352 पे था जी। ठीक है जी। और 17 कबूतर उतरे थे जी, बाकी 3 कबूतर 4 कबूतर उड़ते रह गए थे। 21 अच्छा जी। कबूतरों की बाजी थी, सारों को पता जी, उसमें कोई वो नहीं है। और कोई अच्छी बाजी आपको याद हो जो अभी छत की ये बात कर रहे हैं हम, घर के टूर्नामेंट की? घर के टूर्नामेंट जी बहुत उड़े, देखो ऐसे रिपीट में तो मतलब पूरी मैंने सुना कि आपने एक बार 36 बाजियां लगाई थी। कितनी 36 लगाई थी? 32 हाँ। बाजियां उड़ी थी। ये उस बात की बात है जी, 2011 में मेरे कबूतर चोरी हो गए थे जी। तो ऐसा हुआ था, एक पेटी रह गई थी ताबक छोटी सी, तो सोचा भी चलो अब चोरी तो हो ही गए, छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिए। अब जो जिनके साथ बाजियां मिली थी उस टाइम तकरार बाजी नहीं, प्यार से बात होती थी, जी। तो रास्ते में मिल गए, बैठा लिया उन्होंने, चाय भी पिलाया, बैठे चाय पानी पी, चाय पानी पीने पे उन्होंने बात छेड़ दी, वो बात करते रहे और वो बात सुनाते रहे, भाई बाजियां मिली थी छोड़ दिए, ऐसे है वैसे है। तो मैंने उनको सुनता रहा, मैं भी बैठे उस टाइम तो कुछ मैं बोला नहीं। जब बड़ी आधा घंटा हो गया उठ के चलने लगा, मैंने उन्हें यही बोला, भाई देखो भाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मर गई तो देश तो चल रहा, बिल्कुल। तो कोई बात नहीं भाई, हम बैठे डालेंगे आपके साथ बाजी। बाबूजी चले गए, कोई बात नहीं। नहीं बाबूजी उस टाइम थे, अच्छा, उस टाइम बाबूजी उस थे। टाइम थे बाबूजी। अच्छा। तो वैसे ही फिर जब चोरी हो गए तो हमने सोचा भी क्या पता, खराब हो गया मन कबूतरों की याद में, तो जिनके साथ बाजियां थी वो क्यों नहीं मिल जाते हैं, वो मिलने पे बात छेड़ते हैं, बैठा के काफी देर, वो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, प्यार मोहब्बत में ऐसी बातें बताते हैं जो दोबारा भावना जागे।
दोबारा भावना जागे, बिल्कुल सही बात है जी। तो भावना जागी, मैंने उन्हें यही बात बोली, भाई इंदिरा गांधी मर गई, देश बंद तो नहीं हुआ, देश तो चल रहा, कोई ना कोई और प्रधानमंत्री बैठेगा, कोई ना कोई तो कुर्सी पे बैठेगा। तो कोई बात नहीं, आपसे बाजी उड़ेगी। फिर पंजाबी कबूतरों की तरफ चले भाई, फिर आस्ता आस्ता इकट्ठे करे हमने, 32 बाजियां उड़ी थी। अच्छा 32 बाजियां उड़ने के बाद फिर 4 बाजियां इधर चाची और की छत पे से उड़ाई थी, अच्छा जी। फिर 4 वो भी क्लियर करी। अच्छा जी। जी मतलब 32 में से कितनी विन करी आपने? 32 की 32 32 की अपनी 32 छत पे जीती जी, अच्छा जी। और 4 चाची और की छत पे 36 बाजियां जीती 36 थी उस बाजियां साल। ये एक साल 11 में। की 2011 की बात है। क्या बात है जी। बाकी 32 उड़ाने के बाद मेरी छत बिल्कुल खाली हो गई थी, नए कबूतर थे जी। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद फिर आप पंजाबी कबूतरों की तरफ आ गए, जी क्योंकि जब आप पंजाब से लेके आए फिर वही कबूतर फिर आपने बीच में डाल दिए। जी जी फिर वही। अच्छा फिर अभी एक और बात आती है, आप जो तो जोनी उस्ताद जी आपसे एक सवाल ये था, जैसे आप घर की बाजी उड़ाते थे, फिर आपने पंजाबी कबूतर लाए बीच में, पंजाबी कबूतरों के बाद आपने छोड़ की बाजियों में आ गए आप, उसके बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपका जो मतलब जो घर है ये यहाँ अपने कबूतर पाले हैं पूरे शहर के बीच में है जी ये। जी और जहां तक नजर जाएगी आपको घर ही घर मकान नजर आएंगे, मतलब कबूतर जो उड़ रहा है आपका यहाँ शहर में उड़ता है। अब छोड़ की बाजियां जो है वो गाँव में जाकर उड़ानी है, उसके लिए आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैंने अपने यहाँ से गांव में छोड़े ही काम जी। मैं क्या करता था, बच्चे कटवाए, जी जैसे भरत है जी अपनी छत है, जी चाचा जी है अपनी छत है, मुंशी है जी अपनी छत है, अनीश है इसकी अपनी छत है, इन्हीं के बच्चे हमने क्या करा, इन्हीं के बच्चे हमने क्या करा जी, अपने ही के बच्चे निकलवा के वहां छोड़ दे, या फिर मैं अपने यहाँ से छोड़ू था, तो वो छोड़ू था बिल्कुल छोटी चकड़ियों वाला जो कबूतर होता था, जी जो घर का बच्चा हुआ, देखा भी ये छत से हट ही नहीं रहा, हम्म, या छतरी हमने खड़ी कर दी भी, छतरी से हट ही नहीं रहा, अभी बिल्कुल छोटे गेड़ों में है। अच्छा जी। और वो भी फिर मैंने बड़ छोटे गांव में नहीं छोड़ा, देखो अच्छा जैसे मुसिम्बल गांव है, हाँ जी ऐसे बड़े गांव में छोड़ा जी। ठीक है। बस तो अच्छा, अब जब ये छोटे चक्कर वाला बात आ गई है तो इसका भी कोई फर्क पड़ता है जी, छोटे छोटे चक्कर वालों का बड़े चक्कर वालों का? देखो, छोटे चक्कर वाला होगा, जैसे अब मेरी छत है ये टावर के पास है, तो मैंने मुसिम्बल में छोटे चक्कर वाला कबूतर छोड़ा और जाके छोड़ दिया, वो टावर के पास ही गेड़े देगा, छोटी चक्री लेगा। जी जो बड़ी चक्री वाला कबूतर होगा वो गांव छोड़ेगी जी, भागेगी। अच्छा बाकी कुछ नस्ल के ऊपर भी डिपेंड हो। बाकी मैंने अपने यहाँ से कम ही छोड़े, मैं बच्चे निकलवा के भरत पे छोड़ दिए, चाचे पे छोड़ दिए, मुंशी पे छोड़ दिए जी, कलोड़ छोड़ दिए जी, ऐसे छोड़ ऐसे आप छोड़ते थे जी तो जी, मतलब शौक पूरी हो जाए। आपका शौक चलता रहे जी, जी जी क्योंकि शौक शहर से चलता गांव में जाकर उड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी है। तो अब हम चलते हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं छोटी टुकड़ी के बारे में। अच्छा कबूतर कई बार आपने देखा होगा, कई कबूतर दुम खोल के उड़ते हैं जी, और कुछ दुम बंद करके उड़ते हैं जी, जी उसका भी कोई कारण है जी क्या जी, बाहर के नजरिए से? देखो, जो घर को उत्तर उड़ेगा वो कई दफा मस्ती में लगा लो या सबेर के टाइम लगा लो, वो पूंछ खोल भी देता है, बाहर को उत्तर जैसे ही छूटेगा वो गोली हो जाएगा, वो भागा फिरेगा, वो भागा फिरने से वो पूंछ पांच बंद रखेगा जी अपनी। ठीक है, मतलब इसका गांव छोड़ने से या कुछ ऐसा नहीं नहीं, ये कोई फर्क नहीं है, जिसने उड़ना है देखो, चाहे चौड़ी पूंछ रखे चाहे बंद रखे, जिसने नहीं गांव छोड़ना वो नहीं छोड़ेगा। चलो अब हम आ जाते हैं पंजाबी कबूतरों में। अभी जो मौसम सर्दियों का चला हुआ है, जी अभी इस सीजन में आप कबूतरों की देख रेख के बारे में क्या सुझाव देंगे? बीबी कबूतर की कैसे देख रेख करनी चाहिए, खुड्डे कैसे करना चाहिए? देखो जी, हमारे तो जैसे पुराने बुजुर्ग रखते थे, जी हम क्या करते हैं, ये जीरी का छिलका होता है, जी ये खुड्डे में घेर देते हैं जी 3 महीने, जी और उससे बाद खलाई में, मैंने आपको पहले भी इस बारे में जिक्र करा भाई, गेहूं, चना, ज्वार, अलसी, कंगनी जी और मूंगफली गिरी काट के कच्ची, ये 3 महीने में हम खिलाते हैं, ये बाहर के छोड़ के बाजी वाले चाहे छोड़ की चाहे छत की। मतलब फिर ये आ गया, पानी डालना। आगे आ गया जी पानी, हम्म, पानी में काढ़ा वगैरह यूज करते हैं, पुराने बुजुर्गों के लिखे हैं जी, वही घर की चीजों के वो काढ़ा। मतलब कितनी चीजों का होगा ये? 5 या 2 आइटम बता सकते हैं आप? 5-4 तो वैसे तो घर की इस्तेमाल करते हैं, जैसे लहसुन हो गया, अदरक हो गया, लौंग हो गए, मोटी इलायची होगी,
दालचीनी होगी, थोड़ा गुड़ हो गया। भाई ये घर की चीजों का जैसे ये कैसे डालते हैं? जैसे 8-10 मोटी इलायची का 1 लीटर पानी ले लिया जी। अखरोट जितना गुड़ डाल दिया जी, और थोड़ी दालचीनी डाल दी 1 चम्मच, जी। और उससे यूज करते हैं। ये दिन में मतलब दिन में हफ्ते में एक बार कैसे पिलाना होता है ये? शाम को खोलते हैं जी, हमको शाम तो लाजमी यही पिलाते हैं। शाम को यही पिलाते हैं डेली? जी। मतलब 3 महीने आपने ये कोर्स करवाने का? फोका पानी नहीं पिलाना, जो मजबूरी हमें दिखेगी भाई आज ये काढ़ा तैयार नहीं हुआ, फिर हम क्या करेंगे, नवाया पानी करेंगे, उसमें टेट्रामाइसिन का पाउडर डाल देंगे, वो पिलाएंगे। ठीक है जी। जी। तो इससे कितना फर्क पड़ता है? आप जैसे कबूतरों में जी कबूतर तंदुरुस्त रहते हैं? इससे जी एक तो खाया पिया हजम हो, जी। दूसरा क्या होता है कबूतर के अंदर थोड़ी गर्माइश रहती है, ठंडक का मौसम है। तीसरा क्या होता है जी, ये दाना हम जो डालते हैं इसमें चिक्कड़ होता है, अलसी भी पोटे में चिपकती है, कच्ची मूंगफली भी चिक्कड़ हो, इससे साथ के साथ हम हजम हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे आज आज कोई बात नहीं, दाने के बारे में बता दिया जी। कि हाँ, भी सर्दियों में ये खुराक डालनी चाहिए और ये पानी डालना चाहिए। अब जैसे ही मौसम आएगा फरवरी मार्च में परपटाई होगी, जी। उससे पहले कि आपका क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डिवॉर्मिंग वगैरह कैसे करते हैं? पूरी वैक्सीन करते हैं जी हम। जी। देखो पहले इन्फेक्शन की दवाई पिलाएंगे जी। फिर कीड़ों की दवाई लगाएंगे जी। कीड़ों के कौन से लगाते हैं आप? डॉक्टर प्लस भी लगा देते हैं। जी। अच्छा, जो पंख ठीक नहीं, सरें ठीक नहीं लगते, फिर उन्हें हम हाईटेक लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मान लो परपटाई के समय कई बार कबूतर की कच्ची कलियां पट जाती है, उसके लिए आपके लिए कोई सुझाव, कोई इलाज है आपके पास? भी जो कच्ची कली पट गई है देखो उसके पंख तो आ जाएंगे, वो थोड़ा समय ज्यादा लेगा। ज्यादा लेगा। हाँ, वो दोबारा झाड़ेगा, झाड़ के फिर लाएगा, वो ट्रीटमेंट फिर उसे दवाइयाँ दुइयाँ पानी में डाल के पिलाते हैं। देखो हम ठीक है जी। जैसे A to Z डाल देते हैं, हाँ जी। ब्रूटोन साथ में डाल देते हैं, ये दवाइयाँ रेगुलर चलती हैं उनकी। A to Z ऐसी एक दवाई है, उससे पर खराब भी होगा तो आ जाएगी। तो और परपटाई कौन से मौसम में करनी चाहिए सही? जो अभी इस मौसम में अभी खुराक डाल रहे हैं उनका दिमाग में जो है फरवरी चला हुआ है, अभी फरवरी में परपटाई, आपका क्या मानना है कि कौन से? देखो जी, इस महीने के लास्ट में वैक्सीन करेंगे पूरी हम। वैक्सीन किससे करते हैं आप लोग? लसोटे से लसोटे से। दाने की। पहले पहले पिलाएंगे इन्फेक्शन की दवाई, जी। फिर कीड़ों की दवाई लगाएंगे, ठीक है जी। फिर पिलाएंगे इन्फेक्शन की दवाई, जी। फिर भाई 15 दिन के अंदर अंदर लसोटा तक हम लगा देंगे। अच्छा। बस फिर उससे बाद ताकत की उन्हें दवाइयाँ पिलाएंगे। जी। फिर लगभग 20 दिन के बाद परपटाई होगी। अच्छा जी। मान लो अगर किसी कबूतर के 10 पर साफ अभी है, 9वीं कली में चला हुआ, उसके कैसे परपटाई करेंगे? उसके सारे पर फाड़ते हैं जी फिर? जो 9वें कली या 8वें कली पे है जी, उसे हम बट्टी लगाने के नहीं, उसे हम हाईटेक लगाएंगे। हाईटेक लगा। ठीक है जी। जो हमारा मानना है, वैसे तो आजकल हर बंदा सियाना है, जिसकी जैसी समझ है वैसे करता क्योंकि है। बड़े खिलाड़ी ने तो आपकी वीडियो देखनी नहीं है। जो छोटे खिलाड़ी हैं, अभी नए हैं, जो अभी जी, जी। इस शौक में आए हैं, उन लोगों ने मोस्टली आपकी वीडियो देखनी है। जो कलियों पे है ना जी, उन्हें हम हाईटेक लगाएंगे। ठीक है जी। उन्हें हम बट्टी नहीं लगाने की। ठीक है। जैसे कोई 8 कली का, 9 कली का, जो 7 कली तक भी है, वो अपने आप 10 पर साफ मिलेगा। ठीक है। तो अब हमने दवाई लगा दी, उसके बाद हमने फिर दाना क्या डालते हैं उसके बाद में परपटाई में? पहले तो पानी में हम ध्यान रखेंगे जी, ताकत की दवाइयाँ उसमें डालेंगे, और फिर दाने में तो अच्छी दाना खिलाएंगे। देखो अभी आगे आगे तो बंद हो जाएगा, ये कंगनी भी बंद हो जाएगी, अलसी भी बंद हो जाएगी, बिल्कुल गिरी भी बंद हो जाएगी। फिर हम तेल बनाते हैं, उस तेल की रोटी खिलाते हैं। अच्छा। को सवेरे ही पहले टाइम रोटी मिलेगी उसे, फिर उससे बाद शाम को दाना मिलेगा। दाना 6-7 तरह का दाना डालेंगे। ठीक है जी। ये परपटाई के समय था। परपटाई के समय। अब परपटाई का समय हो गया, कबूतर के पर पूरे आ चुके हैं हमारे जी। तो हमने दोबारा कबूतर को फड़कों में शुरू करना है। आपका क्या प्रोसेस है? मान लो आप अपने तरीके से बताओ। मान लो छतरी पे बिठा दिया, जाल पे बिठा दिया ये, और कबूतर को हिला दिया, कबूतर आना शुरू कर घर पे, लेकिन कुछ कबूतर हैं कि वो खुलते नहीं है, वो 5-4 गेड़े हमारे मुंह फाड़ के बैठ जाता है। चक्कर ये है जी, पहली बात तो हम एकदम कबूतर को चालू करते ही नहीं। जैसे ही 60 दिन हो जाएंगे जी, फिर उसे हम कीड़ों की हल्की फुल्की दवाई लगाएंगे। अच्छा, जैसे पर आने के दोबारा हाँ बाद? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। जैसे पर आने के दोबारा बाद हम क्या करेंगे, जैसे अब तो लगाएंगे 40 को जी। बट्टी,
जी, फिर वही बट्टी 80 को लगेगी। वही हाँ जी, 2 बिल्कुल। प्लस लगाते हैं। डंटर प्लस लगाएं या कुछ साल्ट वो देख के लगाएं, ठीक कुछ है भी जी, लगाएं, कुछ भी लगा या हाईटेक भी लगा सकते हैं उस समय में। भाई जैसे 40 को लगाना, फिर वो 80 को कर देंगे, अच्छा। बिल्कुल हल्की करके लगाएंगे। हुँ, फिर उसको उत्तर को 5-7 दिन के बाद गेड़ों में लेंगे। अच्छा। गेड़ों में लेने के बाद आस्ता आस्ता फिर उसे निकाल लेंगे। बाकी और भी बहुत देखो फार्मूले होते हैं जो पुराने बुजुर्गों के लिखे हैं। इसीलिए आपसे मैं 3 महीने से आपसे समय माँग रहा था, क्योंकि आपको भी पता ही है और उनको भी पता ही है, देखो, एक तो ये सोशल मीडिया से बड़ी दूर रहते हैं और बड़े ही शांत स्वभाव के हैं उस्ताद जी। और हमें पता था कि अगर हम इनका इंटरव्यू लेंगे तो भाई हमारे जो नए खिलाड़ी हैं, नई जान उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और क्योंकि ये विरासत में इनको ये प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमें लोग तो बनी बनाई रोटी मिल गई है, इनको बनानी पड़ी है, क्योंकि दादा से आए, फिर पापा के पास आए और फिर इनके पास आए, क्योंकि इनको बहुत सारी, इनको दादाजी की नॉलेज भी है और पापा जी के पुत्रों की भी नॉलेज है, इनको सारी नॉलेज है आपके पास। अब 40-45 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास है, तो इसीलिए हम 3 महीने से कोशिश कर रहे थे कि जोनी जी का हमें समय मिले, जब समय मिले उनसे बातचीत करने का। तो अभी आप हमें वो 1-2 फार्मूला जो पुराने बुजुर्गों का है, देखो चलो सारे तो नहीं हम कहते, ठीक है जी, पर आप कुछ तो हमें बता सकते हैं। जैसे कबूतर को घुमा दिया, छतरी पे आने लग गए और वो खुल नहीं रहा, उसको खोलने के लिए क्या करेंगे? देखो जी, पहले क्या था, पुराने बुजुर्ग हमारे क्या करते थे, काली मिर्चा जी, बेगे रखते थे जी, शहद में बेगे रख दी। जी, उसमें समय लगता था, 2 महीने पहले बेगे रखते थे, ठीक है जी। वो फूल जाती थी बिल्कुल। हुँ, तो जो कबूतर ऐसे तंग करता था तो वो काली मिर्च उसे दे के धूप में बैठाते थे। ठीक है जी, जैसे 2 दिन लगातार दिए, एक तो उसका वेट बिल्कुल नॉर्मली हो जाता था। ठीक है जी, दूसरा क्या होता था, वो कबूतर तंग नहीं करता था, कबूतर सही उड़ा गया। ठीक है जी। तो अब कबूतर सही आने लग गए, तो सुक्की फड़के कितनी लेते हैं कबूतर की? देखो जी, ये बात तो कबूतर अपने आप बता देता है। आजकल सारे कबूतर बाज भाई हैं, सारों को समझ है। जैसे ही कबूतर आता है, बीट करता है ना, वो अपने आप बता देता है पानी मांग रहा है नहीं, कबूतर कबूतर को। बोलता है? बोलता तो नहीं जी, बीट बताती है उसकी। जो कबूतर बाज होता है वो अपने आप देख लेता है, कबूतर आता है ना जब उड़ के, जी, वो बैठते सार बीट जरूर करेगा, ठीक है जी। हल्की फुल्की करे। हुँ, उसकी बीट से पता चल जाता है ये पानी मांग रहा कुछ थोड़ा-सा हिंट बताइए हमें, कैसी बीट से किस चीज़ का पता लगता है कि कबूतर अभी हमारा ये कह रहा है, कबूतर ये कह रहा है? क्योंकि जैसे कई बार मैंने ड्राइवर को से बातचीत हुई है, ड्राइवर कहते हैं कि गाड़ी मुँह से बोलती है। अगर उसका कोई नट गल गया ना तो गाड़ी बोलेगी कि भी मेरा फलाना नट गिर गया है। भाई। वो गाड़ी, वो वही बताएगा जो उसका ड्राइवर होगा। अनजान हाँ, बंदे को क्या पता। बिल्कुल सही बात। इसीलिए अनजान मैं बंदा तो आपसे, कहेगा कोई नेट गिरा ही नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अनजान के लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर है। अब जो बंदा खुड्डे में बैठा है, सुबह से लेके शाम तक खुड्डे में बैठा है, वो बंदा ही परखेगा उस चीज़ को। पीली बींट मारेगा जी, बिल्कुल। चर्बी वगैरह जैसे कबूतर कबूतर उड़ के घेरते आएगा, वो हैं, जब पीली बीट पीली मारेगा। बींट मारेगा जी। ठीक है जी, जितना कबूतर शादी उड़ारे दे रहा, जी, वो पानी की बींट मारेगा। जैसे ही कबूतर उड़ार पे आएगा, एक तो वजन घटाएगा अपना, जी, और दूसरा पीली बींट पे आ जाएगा ठीक है जी। एकदम जी। तो पीली बीट का मतलब क्या है फिर? फिर वो पानी मांग रहा वो पानी माँग रहा है जी। जी, फिर उसे पानी देना चालू करो। ठीक है जी। बस जी। तो कितने पानी लगाते हैं आप? कैसे पानी लगाते हैं? भी 5 एमएल से यहाँ स्टार्ट करते हैं, 5 ml से 10-15 से? 5 ml से चालू करते हैं जी। आपका क्या मानना है कि भी कितने पानी पे कबूतर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मैं अभी एक एक इंटरव्यू देखा था, जी तो उसमें ये कहा गया था कि जी। जिस दिन कबूतर को पानी लग गया, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी गई है। ये हमने अभी इंटरव्यू भी सुना था मैंने, अच्छा जी। तो उसमें कहा था कि जिस दिन कबूतर को पानी लग गया तो उसकी एक्सपायरी डेट लिखी गई। तो आप अभी इस बात को मानते हो जी क्या? देखो हरप्रीत जी, मैंने आपको पहले भी यही बात बोली भाई, आजकल हर बंदे की अपनी सोच है। जी, तो हर बंदे का अपना मानना है, जैसा वो उसे अच्छा लगेगा वो वैसा करेगा ना। वो आपकी मानेगा ना मेरी बिल्कुल, मानेगा। ये भी बात सच है जी। तो हमारा मानना तो ये है, जो छत के कबूतर हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें 25 ml पानी पे उड़ाते हैं, अच्छा, बस। घर पे, बस। ठीक है जी। और बाहर? बाहर तो 60 ml तक दिए है जी, 70 तक भी दिए है ठीक है। जी। तो घर पे कितने पानी पे, मतलब आप ये यार चौथे, 5वें या छठे पानी पे छोड़ देना चाहिए कबूतर? भी इतने कबूतर, इतने पानी पे कबूतर जोर मारेगा, इतने पानी पे कबूतर कटना शुरू हो जाएगा। घर की जो बाजी है ना जी, जी। घर की बाजी का कोई हिसाब नहीं है, बढ़ता चला जाए कबूतर। हुँ, अब क्या होता है, 4-4 बाजियां इकट्ठी होती हैं 2 दिन की रोक पे। हुँ, उस टाइम कबूतर उड़ते हैं ज्यादा। उसमें क्या होता है, जैसे 21 उड़ने हैं जी, आजकल, मान के चलो। अब तो चलो लोगों ने ज्यादा रखने चालू कर दिए। उस टाइम कबूतर ही 50 होते थे खुड्डे में। ठीक। अब जो 21 बाजी में छोड़ रहा, वो तो यही देखेगा जो मेरा सीनियर है मैं वो उड़ाऊं। हाँ, जो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस तो जो करेगा।
25 ml पानी हम देते हैं। जैसे आज बाजी है तो रात 12 बजे हम अपने 12 बजे तक हमें बजे चाहे 10 बजे, जितना वो कबूतर अपना ओके नहीं हो जाता इतना हम नीचे नहीं उतरते। अच्छा जी। फिर उसकी 2 दिन की रोक, उसे रेस्ट मिलती है, फिर अगली बाजी में फिर छूट जाता है। ठीक है। तो अभी जैसे चलो हमने सुक्की फड़के ले ली, अब कबूतर को छोड़ भी दिया बाजी, तो अपना सुक्की फड़के लेने के बाद जैसे लास्ट फड़क होती है, उस दिन आपका अलग ट्रीटमेंट होता है कुछ, या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी कबूतर को दाना चुगा यार छोड़ दिया, या देखो, जो ये कबूतर है ये ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, इनका तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी। और बाजियों के दौरान तो इनकी फड़कों का भी ध्यान रखना पड़ता है जी। जी जैसे कबूतर आने के उतरा, जितना बिल्कुल ओके ना हो जाए, जैसे बैठा या कबूतर हो वैसा ना हो जाए, इतना हम फिर उसे छोड़ते नहीं। जैसा बैठा है उसे छोड़ के फिर जाएंगे। अच्छा, कई बार कबूतर ज्यादा जोर लगा देता है जी, जी आपने देखा भी होगा, एक कबूतर 12-1 बजे तक उड़ रहा है, लेकिन वो 3 बजे हो गया, 4 बजे हो गया, लेकिन वो जोर ज्यादा मार के आ गया, उसको संभालने का क्या तरीका है जी, कैसे संभालना जाए इस कबूतर को, क्योंकि कई कुछ नए जो खिलाड़ी हैं वो अनजान जो इस चीज से है, वो कबूतर को मतलब गवा देते हैं अपने। देखो जी, बहुत चीजें हमारे पास तो पुराने बुजुर्गों के जो नुस्खे लिखे हैं उनमें लिखे हैं कई चीजें, जी वो कूट पीट के हम रख लेते हैं जी। जी आते कबूतर को भाई जितनी माचिस की तीली का मसाला होता है इतना सा देते हैं, जी 2 झटके दिया उसे, जो कबूतर नहीं समझ रहा जी। 5 ml पानी देंगे, उसकी पलटी लगवाएंगे। अच्छा जितना उसके अंदर से गर्म पानी आता रहेगा जी। इतना उसके साथ ही करते रहते हैं, जब तक कबूतर के पोटे से गर्म पानी आ रहा है तब तक आप उसकी पलटी मारते रहे, मारते रहेंगे। जैसे ही कबूतर ने पानी को गर्म करना शुरू ठंडा ठंडा कर, बस बस फिर वो खुखड़ा हो फिर वो जाएगा। सही हो जाएगा। ठीक है जी। जी तो ये भी चलो आपने बता दिया कि कबूतर को संभाल के, कबूतर जब जोर लगा के आता है कबूतर को संभाल लेंगे। अब हमारा था जो हमने आपसे सवाल पहले भी पूछा था कि लास्ट फड़क वाले दिन से और रोक वाले दिन से आप कोई बीच में ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर ये है कि अभी कबूतर तंदुरुस्त है, अपना कोई जरूरत नहीं है इसको छेड़ने की, और इसको कल देखो, जो सामने वाले दिन ही जो देखेंगे। कबूतर तो ठीक चल रहा है उसे तो कुछ नहीं करते हम। जी जो कबूतर हर्ज मर्ज करता है उसे तो देखना ही पड़ता है। ठीक देखो, है जी। रात को भी देखते हैं और सुबह जाते भी देखते हैं जी। बस तो अब कबूतर आ गया शाम वाले दिन, जी शाम वाले दिन सुबह गिरियां खड़ाए, आप टेम्परेचर देख के संभालते हो या फिर मौसम टेम्परेचर टेम्परेचर देख के अच्छा संभालते हैं जी। जी। चलो, तो जैसे आप टेम्परेचर देख के कबूतर संभाला, तो कबूतर को आप छत पे संभालते हैं अपने पिंजरे में, या नीचे लेके जाते हैं, भी खुड्डे में संभालते हैं, कैसे संभालते हैं? रात का तो कोई मैटर नहीं है जी, रात को तो हुड्डे में ही संभालते हैं। जैसे कबूतर उड़ के आता है फिर, अब शहरों में जगह कम है, तीसरी मंजिल पे है तो फिर नीचे ले जाते ठीक है जी। हैं। जी तो नीचे मतलब आपकी नजर में ही नीचे कबूतर सही है, या खुड्डे में सामना चाहिए? मतलब सवेरे हमने कल हमने एतवार को बाजी छोड़ दिया, मान लो आज शनिवार है, तो हमने सुबह इसको गिरियां चगा दी, तो आपने गिरियां चगा दी, तो आपको खुड्डे में, कहने का मतलब ये है खुड्डे में छोड़ते हैं या नीचे लेके चले जाते हैं कबूतर? जो तो सुबह है जी, देखो ये छोड़ की बाजी तो है नहीं, एक कबूतर है जी पिंजरे में पाया नीचे ले नहीं, मैं गए। छोड़ की बाजी की बात कर रहा था जी। छत की छोड़ की कर छोड़ रहे की हैं आप? बात, हाँ जी। छोड़ की में तो नीचे लेके जाते हैं, फिर नहीं उसका जरा भी हम वो नहीं करते, पूरी निगरानी करते ठीक है जी। मान लो 44 का टेम्परेचर है, हैं। जी तो आपने सुबह कबूतर को गिरियां देनी है, जी कितनी गिरी देंगे आप? देखो जी, ये आप छोड़ की बाजी की बात नहीं कर नहीं, रहे हाँ छोड़ की हैं। बाजी की हाँ, बाजी। छोड़ की बाजी की बात ऐसे है, पहले तो हमको उत्तर को सवेरे ही पलटी मारेंगे जो उसका पहला खाया है। ठीक है जी। ये कितना जरूरी है जी पलटी मारना? बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण जी? जो प्राणायाम है, देखो जी आपने बोला 44 टेम्परेचर गर्मी, हाँ जी वो खाली होगा फिर उसे 1 घंटा बैठाएंगे हम, जी। फिर उसे ज्यादा से ज्यादा एक गिरी पे संभाल लेंगे ठीक है जी। बस। उसके बाद उसको नीचे लेके जाना नीचे जब ले तक जाएंगे, वो खाली हो। फिर वो जितना चानन है इतना नीचे रहेगा, जब अंधेरा पड़ जाएगा फिर हम उसे खुड्डे में छोड़ आलू बुखारा लगाते जी? लगाते हैं जी। जी। लगाते कौन हैं सा लगाते हैं, भूरे वाला या काले वाला जी? काले वाला जी। ठीक है जी। कैसे लगाते हैं जी, भी मतलब क्वांटिटी कितनी होती है लगाने की, देखो एक जी, आलू बुखारा, 2 आलू बुखारा? एक ही लगाते हैं जी हम, अच्छा एक कबूतर के हिस्से में एक लगाते हैं अच्छा। जी। कितने ml पानी में लगा देते हैं? देखो जी, खाली आलू बुखारा नहीं लगाते हम, और भी चीजें अच्छा। डालते हैं। एक चीज नहीं होती खालू आलू बुखारा, हम उसे भे देते हैं रात को, सवेरे उसे फोड़ेंगे अच्छा। और वही चीजें साथ में होंगी। हम्म। वो हमको उत्तर को लगाएंगे 12 और 1 के टाइम में, सुबह दोपहर को। दोपहर मतलब दोपहर में ही? जी जी जी। जी।
उस टाइम में लगे। जितना वो पानी खींच नहीं लेता इतना हम उसे और कुछ नहीं करते। इतना और कुछ उसका ना, सादा पानी भी इतना नहीं देंगे जब ना तक जी, नहीं जब तक देंगे। वो नहीं खींचता। जी अच्छा, एक कबूतर को कई बार ऐसा होता है कि कबूतर बार बार आपने पानी दिया 20 ml, आपने उसे 1 बजे पानी दे दिया, जी लेकिन उसने वो 2 बजे खाली कर दिया 20 ml, वो पानी जल्दी जल्दी खींच गया, उसका जी। कारण क्या होता है पानी जल्दी जल्दी खींचने का? देखो जी, उसके कारण का तो है नहीं, बाकी उसको रोको ना आप। जी, आप कुछ ऐसा करो, उसे कुछ ऐसा दो साथ में भाई, वो रोक के पानी को। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल के जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए। तो इसका इलाज तो आप देखो, आपने अभी हमें पहले भी कहा था कि भाई चाहे दुश्मन भी हो, कबूतर किसी का मतलब जाए नहीं, मरना नहीं चाहिए। अगर आपके पास गुण है तो उसको बता देना चाहिए। नहीं देखो, उस बात में तो कबूतर मरेगा नहीं। जी, जो उनसी बात ने आपने मेरे से पूछी, हाँ उसमें जी, तो क्या होगा, वो कबूतर जैसा पानी मालक दे रहा है ऐसा वो फेंक रहा बाहर, जी बिल्कुल। उसमें कबूतर नहीं मर सकता। हम जो आप कोई ऐसी बात पूछोगे भी कबूतर भाई मर रहा है, तो उसके बारे में भी हाँ, उसके जरूर बारे में, क्योंकि अभी अभी तो हमारी गेम पे आ रहा ना, अभी हमने बताएंगे। कबूतरों की देख रेख पे जब जाएंगे तो बीमारियों के बारे में भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपके पास पुराने नुक्ते हैं जो बुजुर्गों के समान है। देखो जी, जो वो पानी नहीं रोक रहा उसका पानी रोको। जी, देखो हम तो क्या करते हैं, जब ऐसे कबूतर कोई करे, गुलगोंडी होता है जी, जी, 10 ml में पूरी 1 चम्मच घोलते हैं अच्छा जी। और वो दे के बिठाते हैं गर्म पानी में, ठंडे पानी में? ताजे। अच्छा, ताजे गर्मी पानी। में तो ताजे में ही सब चलता है, गर्म में कुछ नहीं। ठीक है जी। वैसे भी दे देते हैं, पुदीने के 2 पत्ते रगड़े, जी, बिल्कुल रगड़ लिए, जी, उनका पानी निकाला, वो दे दिया, तो भी कबूतर रोकेगा जी, अच्छा जी, लाजमी रोकेगा। ठीक है जी। तो फिर बड़ा पानी भी लगाते हैं जी? हानि लगाते हैं। ठीक है जी। तो कितने बार लगाते हैं बड़ा पानी, एक बार, 2 बार? टेम्परेचर 44 के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जी, मान लो 44 का टेम्परेचर है जी। देखो, जो तो हमने रात को लगा दिया जी पानी, तो फिर सवेरे फोक के है जी, अच्छा जी, नहीं तो सवेरे चलते कबूतर मतलब को। कबूतर के हिसाब से हाँ देखते हैं जी आप भी, कबूतर के हिसाब से भी। ये कबूतर कह रहा है कि यार मेरे को सवेरे चाहिए, या दोपहर सुबह लगाना है, या जी फिर जी रात जी को जी, हाँ लगाना जी, पानी? कबूतर के साथ। अच्छा, आप एक बात और मैं इस बात करता हूँ कि आप गेम को मानते हो जी, भी खेड है या सिर्फ कूद, आप कह रहे भी नस्ल पे ज्यादा डिपेंड है जी? देखो, चीजें तो दोनों माननी पड़ेगी, नस्ल भी है तो खेल भी है अच्छा जी, जी। मतलब कितने परसेंट खेल को देते हो और कितने परसेंट आप कबूतर को देते, नस्ल को देते देखो जी, गेम तो है ही है, गेम को तो मानना पड़ेगा, बाकी जो आप असूल चल गए हो जी? नशा मुक्त वाले, अब हाँ गेम को अब नस्ल को मानना पड़ेगा जी। जी। अब नस्ल चाहिए जी अच्छी। और इस बात से भी आप कितने परसेंट सही हैं कि जो अभी नए रूल बने हैं जो, ये कितने सही हैं जी? आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताओ जी हमें। देखो जी, मैं तो इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छा रूल है जी। जी, इसमें क्या होता है, एक तो ज्यादा लंबा काम नहीं खींचता, जी, दूसरा क्या होता है जी, नस्ल का पता चलेगा जी। भाई कबूतर। अब आप हो, आपने 20 रखे हैं, 20 को खिलाई करा रहे, हम्म, ये भाई है इसने 30 रखे हैं, 30 को खिलाई करा रहा। बिल्कुल। आप पे अच्छा खेल नहीं है, इस पे कुछ है, हम्म, आप सेवा करते रहे, जो उसके हल्के हैं वो कुछ ना कुछ लगा देगा, उसका जीत जाएगा, आप अच्छे वाले देखते रहे जो। बिल्कुल। ये तो काम बहुत बढ़िया करा, देखो जिन्होंने भी सारे भाइयों ने मिलके कबूतरबाजों ने करा, बहुत बढ़िया करा। तो मतलब ये जो अभी चलो देखो, सारे के सारे चलो, मैं इंटरव्यू में हर बात में करनी चाहिए, क्योंकि जो नए रूल्स बने हैं, कुछ तो कहते हैं नहीं अच्छे हैं, कुछ कहते हैं अच्छे हैं, तो हम अपने जो दर्शक हैं उनसे भी, उनके कमेंट ढूंढ रहते हैं, वो कई बार पूछते हैं कि ये सही है गलत है, क्योंकि हमें तो हमारे नजर में तो सही है। देखो पंछी है वो भी। बहुत अच्छा हाँ है जी। ये रूल, बहुत अच्छा है। हम्म, और फिर जो पुराने बुजुर्ग जो बनाते हैं, खिलाड़ी बनाते हैं, वो गलत नहीं बनाते, बिल्कुल, वो सोच समझ के कुछ करते बिल्कुल। हैं। अच्छा, रूल्स तो हर गेम में होने चाहिए ना, जैसे कि कोई बहुत भी क्रिकेट जरूरी लगा लो, बहुत क्रिकेट भी लगा लो, फुटबॉल लगा लो, कोई भी गेम लगा लो, रूल्स तो सभी सभी गेम में बनाए गए हैं जी। जी। तो इस गेम में भी रूल्स होने चाहिए, और अच्छे रूल्स बनाए हैं अच्छा पंजाबी रूल है ने। जी, ये बहुत बढ़िया रूल है जी, जी। एक तो जानवर की जान बचेगी जी, जी, दूसरा इसमें क्या होगा जी, इसमें पता चलेगा भी किसके पास कितना कसब है, कितने पुराने बुजुर्गों की चीजें हैं। देसी चीजों पे उठाओ, एक से एक देसी चीजें हैं, कोई गोली लगानी, नशा ही लगाना, बहुत चीजें ऐसी हैं जो रगड़ के दे दो, वो देसी चीजें जो पूरा काम। दो सवाल थे छोटे छोटे से और। जी एक तो मूड के बारे में था जी, कि आजकल जो इनाम, तो चलो आजकल अब कबूतरबाजी पहले जमाने से और आज के जमाने में बहुत हाई लेवल पे चली गई है जी जी। बड़े ट्रैक्टर रख दिए इनाम में, जीप रख दिया, मोटरसाइकिलें भी अब तो आप हमारे हरियाणा में भी बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया जी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके मामले में ऐसा है जी, बात मेरा कहना ये है भाई, जो शहरदारी के बंदे हैं वो दिहाड़ीदार आदमी है, जी, वो 500-700 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, उस दिहाड़ी में ही वो अपना घर भी चला रहे, जी,
और अपनी शौक भी कर रहे। वो शौक उनकी ऐसी हो बैठी, वो छोड़ तो सकते नहीं, बिल्कुल और घर भी नहीं छोड़ सकते। वो ये सोचते हैं अभी इसी 500-700 रुपए की दिहाड़ी में अपनी शौक भी करें और अपना घर भी चलाए। उन लोगों को थोड़ी दिक्कत तो आती है, देखो बस ये बात है, ये मानना है जी मेरा। तो बाकी हर बंदे की अपनी सोच। अब आ जाती है बात के पुराने जमाने में और अब के जमाने की जो बात है, उसमें जुबान की कितने की वैल्यू है जी, कितनी की कदर है जी? देखो जी, पुराने जमाने की जुबान की इतनी वैल्यू थी हद से ज्यादा। मैं आपको पहले भी इस मूवी में जिक्र हो चुका। अभी जुबान के ऊपर 500 रुपए की बाजी 5 साल उड़ी हमारी। अच्छा, वो जुबान के ऊपर ही तो थी। 5 साल में तो देख लो मंत्री भी बदल जाए, बिल्कुल बदल जाते हैं ना। हाँ जी। तो वो देख लो 500 रुपए की बाजी उड़ती आई, वो जुबान के ऊपर ही तो थी। वो दोनों पार्टियों की जुबान अच्छी थी तभी उड़ती आई ना, नहीं तो ऐसे थोड़ी उड़ती। ये ईमानदारी को पहले ज्यादा वो रखते थे। आजकल अपने आप तो असूल बनाते हैं, अपने आप ही तोड़ के बैठ जाते हैं। सही बात है। तो अच्छा, अब एक सवाल और था कि जो हमारे ना हमारा एक सब्सक्राइबर है, वो हर बार कहता है कि मेरा एक सवाल है और पूछना जरूर है जाकर किसी अच्छे खिलाड़ी के पास जाओ। जी। उसके ना जब पैरों की जो ये है ना गांठें हो जाती है, मतलब कंधों में जी, जैसे अभी। कबूतरों के हाँ जी नहीं, एक तो जैसे बाजू का जोड़ होता है, जी, ये सूज जाता है, ये गांठ बन जाती है। वो पैरों के ऊपर कहते हैं गांठें हो जाती हैं मेरे कबूतरों के, उसका कोई इलाज है जी क्या? पैरों के ऊपर नहीं, फिर बाजू के ऊपर बाजू के होती ऊपर होती है, पर तो नहीं ना, बाजू के ऊपर होती है जी वो। एक तो यहाँ करके बाजू के ऊपर गोल सी गांठ बन जाती है, हाँ उसी जी। कोई फुंसी सी टैप बन जाती है। जी क्या उसके सारों में ही हो रही है वो? नहीं, उसके 2-4 कबूतरों में हो जाती है जी। उसने मेरे को 3-4 बार कमेंट करके बोला, दूर से मेवात से के बंदा है वो। अच्छा जी। हाँ जी उसके बारे में तो देखो जी, एक दफा मूवी डाले या कुछ देखे, उसे मूवी देख के फिर तो मेडिसिन कुछ ना कुछ हम जरूर बताएंगे। जानवर के साथ कोई वो नहीं है, ठीक रहने चाहिए सारों के जानवर। ऐसे क्या बता सकते हैं क्या तो हुआ। मनोज भाई, आप वीडियो देखेंगे तो आप अपने कबूतरों की क्लिप बना के भाई मेरे को डीएम कर देना, ठीक है जी। तो मैं उस्ताद जी के पास जरूर पहुंचा के, बताएंगे हम। ठीक है, और फिर आपको इलाज मिल जाएगा, जिस बात की गारंटी है जी आपको। इस बार आपको पक्का इलाज मिल जाएगा जी आपके कबूतरों का जी, ठीक है जी। अच्छा, अब कई बार कबूतरों के, अब जैसे गर्मी, बादाम खिलाते हैं कबूतरों को जी। गर्मियों में, तो गर्मी हो जाती है कबूतरों की रिहाइश, गर्मी निकालने के लिए आप लोग क्या तरीका यूज करते हैं जी? देखो हर कबूतरबाज का अपना तजर्बा है। बिल्कुल जी, देखो गर्मी निकालनी तो आलू बुखारा भी निकाल देते हैं। बिल्कुल आलू बुखारे से भी गर्मी निकल जाती है। खाली पेट कबूतर और आलू बुखारा आप दे दो, पूरा आलू बुखारा है 10-15-20 कबूतरों में, दस अच्छा 10 ml उसे दे के छोड़ दो, बिंठे मारेगा, उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी। अच्छा जो जल्दी देखना है, अभी जल्दी करना है, फिर हम क्या करते हैं जी, दही ले लेते हैं, जी, थोड़ा उसमें पानी डाल लिया और पतला हो गया, उसमें चोरका डाल लेते हैं। ज्वार का, हाँ जी, चोरका डाला, जी, वो दे के कबूतर को बैठा दिया, उससे भी गर्मी। उससे भी गर्मी निकल जाती है, ठीक है जी। तो अच्छा, कई बार कबूतर उड़ के आया, उसने आके पानी पी लिया, जी। पोटा सूज जाता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार और समस्या आ जाती है, उसका इलाज भी है अपने पास? कोई भी कभी ऐसी हुई समस्या अपने पास भी, कबूतर आया और ध्यान नहीं गया, कबूतर आके खुड्डे में पानी पी लिया, उड़ के आया, जोर लगा के आया? वो छाती सूजती है, हाँ पोटा जी नहीं सूजता। देखो जो ऐसे आगे पानी पिएगा, मालक आगे देखेगा, उसे पलट देगा, खाली कर लेगा। जी, वो क्या होता है, जब शुरू शुरू में हम कबूतर निकालते हैं तो पानी 5 ml 10 ml ज्यादा लग जाए तो उससे क्या छाती सूज जाती है, हरा हरापन सा हो जाता है। बिल्कुल उसमें मेडिसिन भी देते हैं। वैसे कुछ ना हो तो घर उस टाइम भूरी मिर्च, काली मिर्च होती है, जी, वो रगड़ के जी, थोड़ा सा गुड़ ले लो, गुड़ में मिला के कबूतर को दे के धूप में बैठा दो, 2 दिन लगातार दे दो, उससे भी ठीक हो उससे भी ठीक हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब हमारा ये चैप्टर ये वाला तो क्लोज हो गया, क्योंकि साम संभाल तक हमने सारा सारा अपने दर्शकों को बता दिया। अब हम कई बीमारियों के में आ जाते हैं। चलो भगवान ना करे कि ये खुड्डे में कभी कोई बीमारी आए, तो खुड्डे की साम संभाल कैसी होनी चाहिए हमारे भी, ताकि जो है बीमारी से हमारे जो परिंदे हैं वो दूर रहे? देखो बीमारी भी अलग अलग तरह की होती है। देखो कई तरह की बीमारी है इनमें। जी, मेरा मानना यह है कि उत्तर की टाइम सिर वैक्सिंग करते रहो और खुड्डों में साफ सफाई रखो, बीमारी आती नहीं खुड्डे में। कारण क्या है इसकी बीमारी आने का सबसे? बीमारी आने का क्या है जी, कई दफा
जंगली कबूतर आ गया, इन्फेक्शन आ गया, जैसे दूसरे का बीमारी वाला कबूतर अपने कबूतरों में आ गया, इनमें इन्फेक्शन एकदम फैलता है, पकड़ करता है, उस पकड़ते बीमारी आती है। और जो आपने अपने कबूतरों की वैक्सीन टाइम पे करी है, कबूतर कोई गलत भी आएगा तो आपके कबूतरों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है अंदर से है वो स्ट्रांग है, मतलब वो लड़ लेगी उससे। जी। ठीक है जी। तो अभी जैसे जो समस्याएं आ रही हैं कि कबूतर को हम मोटा दाना खिला रहे हैं, मोस्टली सारे जितने भी कबूतर बाजा भी कबूतरों को मोटा दाना, कबूतर का पोट जाम हो जाता है। मैंने पहले भी इसीलिए आपको बताया भाई, या तो काढ़ा पिलाओ उसे जी। या फिर कुछ नहीं है, जो जल्दी में बंदा है नवाया पानी करो, टेट्रामाइसिन डाल दो, पोटा जाम नहीं होगा। अच्छा। बस आजकल सबसे बेस्ट चीज यही है, काढ़ा बहुत बढ़िया है, घर की चीजों का चलता जो है। टेट्रासाइक्लिन जो मैं आप बता रहे हो आप, ये दो में आता है, एक तो ऑरेंज कलर का आता है जी, जो एक पीले एक पीले कलर का पीले आता है वाला पीले वाला। क्वांटिटी का भी कोई हिसाब किताब है इसका, या बस 1 लीटर में ऐसे? ये तो जी 5 लीटर में आप 1 चम्मच डाल सकते हो। अच्छा जी। वैसे कम डोज चलती है, 5-7 लीटर पानी हो, आप 1 चम्मच डाल दो छोटे ठीक है वाली जी। बस। से हर टाइम रखते हैं हम छत पे। अच्छा, जी, ये कबूतरबाज के छत पे होना ही होना बहुत चाहिए, बहुत जरूरी है। ये मतलब आपके लिए आप कह रहे हैं कंपलसरी है ये आप? ये क्या है जी, एटो टाइम का काम है। कई दफा देखो, अब 24 घंटे किसी के पास टाइम तो है नहीं, जी। उसमें क्या होता है, कोई बंदा बिजी है, जल्दी जल्दी आया और जानवरों को भूखा भी नहीं छोड़ सकता, जी। तो हमने क्या करना है अभी, आया कोसा पानी करा, राड़ लगाई, आ जाओ जी, आज राड़ लगाई जी। राड़ लगाने पे नवाया पानी हुआ गुनगुना, और उसमें 7 ही छोटी चम्मच डालो और जी। कबूतर को पिला दो, ठीक है। पोटा पाटा कबूतर का साफ रहेगा। बिल्कुल जी। ठीक है। आगे गर्मी आ जाए तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, ब्रूटोन डाल देते हैं। इसी टेट्रासाइक्लिन हाँ जी, पाउडर में, इसी में जी, आप ये डाल देते हैं? फिर ये डाल, ठीक है। क्वांटिटी वही सेम टू? उसमें 2 ढक्कन ब्रूटोन के डाल दो, 120 ml वाली के 3 डाल दो, वो तो जी। अच्छी है, लीवर की है जी। ठीक है बस। जी। कबूतर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक नए खिलाड़ी को क्या क्या अपने खुड्डे में कंपलसरी दवाइयां और क्या क्या रखना चाहिए? देखो जी, इस समय की बात मानो तो सबसे बड़ा टेट्रामाइसिन रखो, जी। फिर अपने घर की जो चीजें हैं उनका काढ़ा 1 दिन छोड़ के दो कबूतर को, ये सर्दियों में? सर्दियों में। ठीक है जी। दूसरा, आजकल लोग क्या करें, बाजरा ज्यादा डालते, बाजरा कम से कम यूज करो। कारण? बस बाजरे में दवाइयां लगी हो, बाजरा नुकसान देता है, पहले टाइम तो चलेगे, जी। इन कबूतरों को दिक्कत में देता है थोड़ा। अगर जैसे अभी जो हमने जी कुछ यूट्यूब पे भी वीडियो आपने लोग भी देखे होंगे, जी, कुछ लोग धो के कहते हैं और तेल लगा के कुछ भी मैं तो पहले आपको यही बताया, हर बात आदमी का अपना मानना है। जो मेरा मानना है, हम तो नहीं देखो, नहीं, जो नहीं उस्ताद जगाधरी जी का क्या मानना है? मेरा तो ये मानना है जी, हम 50 किलो में ज्यादा से ज्यादा 3 किलो बाजरा डालें। अच्छा जी। बस 50 किलो गेहूं में 3 किलो बाजरा, 3 किलो बस बाजरा। इससे ऊपर नहीं। सारी सर्दी में ज्यादा से ज्यादा 5-7 किलो खिलाएंगे, इससे ऊपर नहीं खिलाएंगे। अब इस सीजन में रोड़ी मिट्टी भी डालते हैं? हम ये भी नहीं डालते जी। अच्छा। जी, क्यों? बस इस 2 महीने में ये नहीं डालते जी। अच्छा। इसमें क्या होता है, कबूतर पानी कम खींचता है, हम्म। रोड़ी मिट्टी कंकर जो है पानी ज्यादा मांगता है, ठीक है जी। इस 2 महीने में नहीं डालते, आगे पीछे सब कुछ चलता है। अच्छा, बस। मतलब छत की बाजियों पे दोनों छत वाले कबूतर में और बाहर वाले छोटे कोई वाले भी है जी, इसी कुछ पे नहीं कुछ डालते भी आप? है जी, दाना धुलाया डालते हैं, दाना बगैर धुला हमने कभी नहीं डाला। ठीक है जी। सिर्फ क्या, अलसी नहीं धुलती, तिल नहीं धुलते, जी। कंगनी नहीं धुलती, मूंगफली गिरी नहीं धुलती, ठीक है। बाकी सारा दाना धो के डाला। ठीक है जी। तो मूंगफली की गिरी को कैसे देते हैं आपको? मूंगफली गिरी ग्राइंड कर लो जी, अच्छा, या मिक्सी में करते हैं या वो वो जो हाथ वाली है, हाथ हम तो वाली उसमें कर लेते हैं। ठीक है जी। जी, क्योंकि उसमें कराएंगे तो वो आटा बन जाएगा उसका तब। नहीं हमने करी रखी हुई है, रोज के रोज डालते हैं। वो जो प्लास्टिक वाली आती है ना, अंजनी सी रसोई में हाँ होती हाँ है, हाँ हाँ। उसमें थोड़ी थोड़ी डाली घुमाई, वो 3 फाड़ 4 फाड़ गेहूं के दाने जितना टुकड़ा हो जाएगा, बड़े दिल से खाते हैं। अच्छा, मैंने एक दो व्यूवर से भी देखा है और मैं कहीं इंटरव्यू लेने भी गया था जिनका, उनसे जी, सर्दियों में, पानी सर्दियों में जो है वो डालते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, देसी घी मिला लिया उसमें, और ये जो लल्ला बब्बा है चारों कोसा। मगज। हाँ, आप लोग भी इस चीज को मानते हो कि भी हाँ भी सही है ये, या? वो क्या करते हैं जी, वो हम क्या, वो आटे में पिसवा लेते हैं। जी। वो क्या करते हैं, वो वजन के हिसाब पे आटा ले लिया, चने का आटा ले लिया, बादाम ले ले, जी। मूंगफली गिरी ले ली, जी। तिल ले लिए थोड़े, बस ये बना के आटा सवेरे नाश्ते टाइम, जैसे कबूतर को 10-11 बजे वो रोटी डाल देते हैं। ये ज्यादा काम हमारा चलता है परों के टाइम पे, परों के टाइम बस। और जब पर इतनी इतनी सरें आती हैं जी,
जी। उस समय और कुछ भी देना होता है? कैल्शियम के टाइम में क्या देते हैं? कैल्शियम पानी में डालते हैं, जी, अच्छे पर आने के लिए, अच्छे पर आने के जी। लिए और चौड़े पर आने के लिए आप लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं जी? पहले तो देखो दवाई लगाते हैं, उससे बाद क्या करते हैं, जो रोटी बनाते हैं उसमें ताकत की चीजें मिलाते हैं, जी, पानी में कैल्शियम डालते हैं, और रेगुलर कबूतरों का धूप भी जरूर लगवाते हैं। ठीक है। धूप लगवाने से भी कबूतर का फर्क पड़ता है जी। तो चलो अपना कबूतरबाजी वाला ये जो चैप्टर था ये हमारे यहाँ, अब आता है गृहस्थी पे जी। कि कबूतरबाज की जिंदगी में और कबूतर रखने में घर वालों का कितना योगदान होता है जी? सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा जी। जो देखो, आदमी की बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, जी। उसने परिवार भी चलाना, घर भी चलाना। जी। जो घर की लेडीज ठीक है ना, तो कबूतरबाजी मालिक की आधी सिरदर्दी है जी। देखो दूसरे का क्या मानना, मैं अपनी बात करता हूँ। जी। तो अब मुझे रुपए में से 50 पैसे भी टेंशन नहीं है। अच्छा वो क्या है, जैसे रोटी बनानी, जी। ग्राइंड करना, दाना धोना, जी। ये सारी समस्या वो देख लेते हैं घर वाले। ठीक हम है। क्या करते हैं, सवेरे ही उठते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं, ड्यूटी से आया और अपना इनमें आ गया, फिर अगले दिन ड्यूटी की तैयारी करते हैं। बस यही कुछ है। अच्छा, कुछ जैसे परिवारों में भी मैं जैसे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि कबूतरबाजी को अच्छा नहीं मानते, तो जी। उस्ताद जोनी जगाधरी जी का मानना क्या है जी कि भी मेरा कुछ लोग कबूतरों को अच्छा नहीं मानते? देखो जी, हर आदमी की अपनी सोच है। हम तो ये कहते हैं कबूतर बाजी से बड़ी कोई चीज नहीं है। जी। देखो इसमें हमें तो इतनी शौक, हमें रात को नींद नहीं आती इसके बिना। जी। और मेरा मानना ये है, कोई लोग कहते हैं ये बुरा मान कबूतर बदमावा दे, ये करे। हमारे घर में जब से ये है, हम 4 दिन इन्हें घर से दूर कर दे तो हमारे घर में कष्ट आना चालू हो जाए। अच्छा जी। और मेरा मानना ये है, मैं तो कहता हूँ मेरे बच्चे हैं, बच्चों को भी मैं इसमें डालूं। कारण? बस ये ऐसी शौक है, जो इस शौक में लग जाएगा वो गलत नहीं चलने का। अच्छा बच्चे का दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। जी। आजकल दुनिया भर का नशा है जी। बिल्कुल। जो बच्चा शौक में रहेगा उसे यही है, स्कूल में गया, स्कूल से बाद शौक में आ गया, फिर शौक से गया ट्यूशन चला गया। जो गलत जगह बैठने के नहीं, बच्चा अपनी शौक में लगा रहेगा तो उसकी संगत का, संगत क्योंकि ठीक संगत और होगी, सलाह का थोड़े संगत रहेगी ठीक। और आने वाला समय तो इससे भी ज्यादा और खराब होने वाला जी। अब मेरे वाले बच्चे आते ही नहीं, मैं खुद चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को डालूं इसमें। अच्छा जी। वो नहीं आते, अभी अभी छोटे हैं देखो। बिल्कुल। बाकी कोई माड़ी शौक नहीं है जी, हर बंदे का अपना मानना है। कोई कहता है कबूतर बदवावा करते हैं, हम तो नहीं कहते। जी। हम तो कहते हैं जी, हमें तो इतनी शौक है हद से ज्यादा, और हमें तो इनके बिना नींद नहीं आती। अब कई बार जैसे बात करते हैं कि अपने कई बार रिश्तेदार है, आपको पता ही है जी। वो बोल देते हैं जब उजाड़ा बनाते हैं जी जी कबूतर जी अच्छे जी। नहीं होते। तो मैंने कहा भाई, कह रहे भी मैंने एक दिन बात कर दी थी, ऐसे ही बोल रहे थे। मैंने कहा यार फिर मोर का क्या यार, 4 ट्रैक्टर खड़े कर दिया, एजेंसी अपने घर खड़ी कर ली यार उसने। उजड़ कहाँ, वो तो 50 मतलब पता नहीं उसके पास ऐसी क्या कलाकारी है क्या। आप मेरे को ये उनसे आप ये बात पूछो ना, जो इतने इतने बड़े जिम्मेदार हैं वो क्यों नहीं उजड़े फिर? अब मुझे बताओ। या हम है, हम ही है भाई, रब की मेहर है, सब कुछ है, क्या नहीं है घर में? सही बात है जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत सोच किसी को है। करना ही नहीं है उसको तो ये वैसे गलत सोच है, ये सोच तो रखनी ही नहीं चाहिए जानवर के बारे में जी। बस। ऐसा मतलब बिना बोलने वाला पंछी, इसने क्या हाँ, ये तो ऐसा पंछी है, कोई बिल्ली भी आ जाए तो आंखा बंद कर ले, आजा भी मुझे ले जा। बताओ। इसने क्या उजाड़ करना भाई। तो जैसे हमने पहले भी बात करी है कि उस्ताद जी का जो स्वभाव स्वभाव है वो बहुत ही शाय टाइप का है थोड़ा सा जी। तो बहुत ही नरम स्वभाव के हैं ये, और जो इनके साथ में जो जुड़े हैं वो भी मतलब बहुत, क्योंकि जो अच्छे नेचर के व्यक्ति होते हैं इनके साथ ना, जो यारी दोस्ती होती है, भाईचारा होता है, वो लंबा होता है। क्योंकि आजकल की यारी दोस्तियां जो है छोटे समय की रह गई हैं, 6 महीने नहीं लगाता है कोई भी और छोड़ के चले जाते हैं जी। उस्ताद इस गिरदी में भी लगा सकते हो आप, या यारी दोस्ती में भी लगा सकते हो। तो उस्ताद जी आपके साथ जो जुड़े हैं लोग कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? और देखो जी, ये बैठे हैं हमारे चाचा जी, जी ये मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से हमारे बुजुर्गों के साथ जुड़े हैं। ठीक है जी। ये काला भाई है, जी मुझे देखते देखते 25 साल तो इसे भाई को हो गए हमारे साथ जुड़े। अच्छा जी। ये देवेंद्र भाई है, जी 20 साल के लगभग इस भाई को हो गए। अच्छा जी। ये परे भाई साहब बैठे, हमारे बलादरी भाई भी हैं, जी 20 साल के लगभग इन्हें हमारे साथ हो गए। ठीक है जी। जो हमारा ग्रुप है,
ये सारा ग्रुप ऐसा जरूर कबूतरबाजी नाम दे रखा, हम ऐसे रहते हैं जैसे परिवार एक होता है। बिल्कुल जी। तुम्हारे जो सारा ग्रुप ऐसे है जैसे पारिवारिक हो ना, जैसे जी परिवार की तरह सारे इकट्ठे रहते हैं। ठीक है जी। बस यही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले फिर हम अपना बुजुर्गों से ही शुरुआत करते हैं, ये ना इनसे इनके विचार लेते हैं। तो जी सब भाइयों ने राम राम भाई। भाई मैं 40-42 साल से ठेकेदार जी के साथ, बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत ज्यादा बढ़िया नेचर, हमने आज तक नहीं छोड़ा है। उनको दुनिया छोड़ के चली गई, और भाई आज भी अगर बच्चे हैं इस तरह ही सामने सगा परिवार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक आई किसी बात की भी, कबूतरबाजी की भी। बाजियां डाई भाई, भी डरे। अब जो नहीं बेटा मारा जाएगा गाँव में भाई, कबूतर तैयार करा, किसी भी विश्वास हमारे बच्चे नहीं करते तैयार, यही तैयार अपने हाथ से करके छोड़ देगा भाई। ये भी यही छोड़ रहा, पीछा भी ने डाई बाजियां भाई, छत की भी डाई, सारी बाजियां बढ़िया उड़ी, टॉप तो टॉप बाजी उड़ी। और नाम भी है भाई, इनको चोरी भी नहीं है, नाम इन्हीं का, हमारा नाम नहीं है, नाम इन्हीं का, ठेकेदार जी का नाम बजा भाई इसमें। हम पहली कह रहे भी ठेकेदार जी के 42 साल से तो बैठ रहे। पंडित जी, इनके स्वभाव में और इनके बुजुर्गों के स्वभाव में कुछ फर्क नजर आया जी आपको? फर्क ऐसा है जी, वो इंसान कुछ और टॉप के आदमी थे, इन अगर बच्चे हैं, इनके नॉलेज अगली जो पीढ़ी है इनके साथ है, नॉलेज इनकी, हमारी नॉलेज बुजुर्गों के साथ ज्यादा थी जी। आज हम अपने बच्चों से भी ज्यादा जो इन्हें मानते हैं, सारे परिवार को, जितना अगर बच्चे हैं सारे बच्चों ने मानना। उस समय अपनी कितनी उम्र होगी पंडित जब आप इनके साथ यहाँ बड़े उस्ताद जी के पास आए थे? मेरी उम्र हाँ जी, कैसे 18 साल की। कैसे मिला वो आपका उनके साथ जी? भाई कभी कबूतर लिए थे, मोर सुखे के पास थे, सरदार के पास थे। अच्छा जी। जो उससे पहली थी मेरी, 4 साल पहली जी। ये मेरे पास गए भाई, कहा कबूतर भी करे, महा जी भी करे, मन नहीं बुलाए थे। तो वकील मन कुछ कबूतर आ गए थे इनके पास, कुछ वापस मन ने दुआ दिए थे। ठीक है, उनके घर में क्लेश हो गया था। ठीक है जी, ठीक है। दिक्कत वाली नहीं है। उसके बाद से बस आप कंटिन्यू चल ही रहे हैं जी? हाँ जी, लगातार लगातार जी। बस इनके साथ आप दुख सुख में गेल खड़े जी। बस अब तक प्यार परिवार वाला एक परिवार है, संबंध है जी, अपना परिवार, निजी परिवार है बस। ठीक है जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा, मैं कांसेपुर तो हूँ जी। काड़ा मेरा नाम है जी। जी। हम भी 25-26 साल से जुड़े हैं भाई साहब। ठीक है जी। हाँ जी, 25-26 साल से शौक है जी। उस्ताद जी के साथ जी। और उस्ताद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे नेचर के इंसान है जी। आप तो छत की बाजियां करते हो जी, छत की बाजी डाऊं मैं 20 साल से। अच्छा जी। जब से ठेकेदार के होते से डरा जी। तब हाँ से ही। जी, जोनी भाई के साथ लग रहे जब से डर। हाँ, और कोई अपना विचार साझा करना चाहते हो भी, आपको यादगार बाजी सी हुई कोई आपके लिए? यादगार बहुत बाजियां डाई भाई। अच्छा। हाँ बहुत। ठीक है। हाँ, इनकी 22 वजह से- साल बाजी अब भी लगे रहे, बाजी सच डरे और पहले भी डरते रहे। ठीक है जी। हाँ जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है जी, मैं जगाधरी का रहने वाला हूँ और जोनी उस्ताद के साथ 20-22 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। मेरा एक भतीजा है सागर, जी। जो शो करता है, वो पहले 6 कबूतरों की बाजी उड़ाता था जी। तकरीबन अब से 10 साल पहले। फिर मैं उनको धीरे धीरे यहाँ लाया, 2 भाई हैं, मैं परिवार को ही शौक है उनको बेचारों को, बढ़िया खेल है उनका। फिर उसके बाद इनसे उस्ताद से मिलवाया, फिर 6 से 11 पे आए, अब 11 से 21 पे आए, और तकरीबन कबूतर हम यही 30-40 कबूतर रखे थे, उसमें से 21 कबूतर उड़ाते थे। लास्ट टाइम जो पिछला साल गया, इस बार तो बाजी कम उड़ी, उससे पिछले साल 6 बाजी उड़ी। हमारे शहर का ही है, एक वैली वैली बढ़िया खिलाड़ी है, 300 कबूतर रख रखे कम से कम उसने, उनके साथ 6 बाजी उड़ी थी। उस्ताद जी का खेल पानी था, 4 बाजी हमने बहुत बढ़िया जीती, बढ़िया टेम्परेचर था, अच्छे खेल था, बढ़िया जीतते, कोई दिक्कत नहीं आई। और सागर है नहीं तो वो आपको बताता। और अब जैसे भी है बस उस्ताद के साथ लगे रहे हैं, जब से ही लग रहे हैं, 20-22 साल से मुझे हो गया है। अच्छा जी। और 10 एक साल तो सागर को भी हो गए होंगे मेरे हिसाब से तो। हाँ, बाकी कबूतर अच्छे उड़ाता है वो भी शहर में। बाजिया उस्ताद की, वैली की और एक ये सागर की, इनसे ऊपर कोई बाजी नहीं उड़ाता। 20-25 बाजी जो भी उड़नी इन्हीं की उड़नी, इससे मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी खिलाड़ी जो लगाता होगा बाजी, मुझे तो लगता नहीं। और बाकी ठीक है, बस ये काला भाई की मैं बाजी याद रखता हूँ। दिन शुक्रवार का था, टेम्परेचर मेरे हिसाब से 42-43 का था, और लब्बी खुशी और IIT की है, 1 बजे का बढ़ रखा हुआ था उसके अंदर,
वो बाजी इनकी यादगार बाजी है। मैं खुद देखने गया था, लू चल रही थी, लू के अंदर भी इनके कबूतर बहुत बेहतरीन उड़े थे और उनका सिर्फ एक कबूतर बॉर्डर पार उतरा था और ये एक तरफा बाजी जीतते थे। मेरे याद है, काफी टाइम हो गया उस बाजी को। मतलब हमारे शहर के तकरीबन तकरीबन किसी कबूतरबाज का एक दो कबूतर होगा जिन्होंने उड़ा रखे होंगे। इसके उस दिन 8 कबूतर 1 बजे के बाद थे। बड़े टॉप की बाजी थी। और वो कहते हैं ना ह्यूमिनिटी, वो मेरे हिसाब से तकरीबन तकरीबन 17 के एड़ गेड़ में थी। जो ह्यूमिनिटी अगर 17 है ना, तो मौसम बिल्कुल लाल गरबा हो जाता है, ऊपर बिल्कुल गर्मी, कबूतर सहन नहीं कर पाता, वो टेम्परेचर था। क्या था ऐसा उसमें? ऐसा क्या लगा, क्या बस में लगा के लाए? बस उस्ताद जी ने उड़ाए थे, ये तो इनसे ही पूछो जी क्या लगाया था क्या नहीं। ठीक ठीक ठीक। जी बहुत मजा अब हम बड़े हैं हमारे से, ये भी उस्ताद के साथ तकरीबन जब से मैं आता हूँ 20-22 साल हो गए, तब से लग रहे थे। लेकिन उस टाइम इनके बच्चे थे जो वो कबूतरबाजी करते थे, अब इन्हें ज्यादा शौक पड़ गया। और मतलब 3 साल हो गए, पिछला साल, उससे पिछला साल, उससे पिछला साल 11 कबूतरों का कप उड़ता है हमारे शहर में जगाधरी में। उसमें इन्होंने पहले 2 साल थर्ड प्राइज जीता है और इस साल जो है कप उड़ा था उसमें इनका सेकंड प्राइज था। बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए उस्ताद जी ने। उस्ताद जी संभालते हैं इनके कबूतर को। अगर कबूतर को छींक भी लग जाती है तब ये कहते हैं उस्ताद जी कहाँ है, उस्ताद जी आ जाओ, कबूतर को छींक आ गई जी। मतलब हर तरीके से कबूतर की देख रेख बगैर उस्ताद के पूछे नहीं करते हैं, सब उस्ताद करते हैं। ठीक है ना मुसन भाई, ऐसे ही था ना जी। बिल्कुल ओके। चाय के साथ साथ भाई हम चाय पे चर्चा करेंगे। अब हमारे पंडित जी से बात करते हैं। इनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ क्योंकि भाई मेरी कर्म भूमि है जी। क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ जी, पंडित जी का गांव है जी वो। और वैसे भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और मुलाजिम आदमी है। अभी ड्यूटी से ही आए थे, उन्होंने फोन किया तो मैं कहा जो कोई बात नहीं, पंडित जी गुरु जी से जो उस्ताद जी हैं इनसे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी इनकी दो बातें, इनसे भी इनका एक्सपीरियंस लेते हैं जी। जी पंडित जी क्या हाल चाल है? बढ़िया जी सर। जी पंडित जी कब से जुड़े हो? हमारे को जी पहले से हमारे डैडी हैं जी, जी 40-42 साल से जुड़े इनके साथ। अच्छा उसके बाद जैसे भी हमने सोधी आई है, जी मतलब कि मैं जो आज बैठा हूँ इनकी डैडी के बदौलत से बैठा हूँ। अच्छा हाँ जी, कारण मैं ज्यादा बीमार हो गया था उस टाइम बचपन में, अच्छा तो इनके डैडी जी ने मेरे को दवाई दी थी, जी नाकेमंडली दवाई। जी तो मतलब कि उससे मैं ठीक होया। जी तो यहाँ मतलब कि उन्हीं की बदौलत से बैठे हैं। क्या बात है जी। मतलब हाँ जी, देखो जिंदगी दी है जिन्होंने हाँ, आपको एक। इनके डैडी ने जिंदगी दी है मेरे को। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब ये तब से आप इनके साथ ही हाँ भी इनके मतलब साथ जुड़ रहे अब शौक भी इनके साथ ही है हाँ आपका? जी, ठीक। कोई शौक ऐसी भी है बात जी अपना, मतलब कि ऐसे है जी अपना तो भाईचारा है अब जी, तो घर भर की बात है जी। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब कोई ऐसी बाजी याद हो आपने, जैसे शौक भी रखते हैं आप भी, हाँ कोई जी, जहाँ आपने उड़ाई हो यादगार हाँ जी। बाजी हो? सबसे पहले बाजी उड़ाई थी जी हमने हरी पर। अच्छा हाँ जी, हरी पर बाजी उड़ाई थी हमने। तो उस्ताद जी ने हम बोले मखा जी कबूतर छोड़ना हमने बाजी में, जी ये एंट्री कराने करा। जी उस्ताद जी बोले कोई बात नहीं, छोड़ दो आप, हम्म, बेफिक्र हो, छोड़ दो, अच्छा मैं बैठा मैं संभाल रहा हूँ कबूतर। हम जी उस्ताद जी बस हमने कबूतर लेकर आए, जी चिट्टा चर्चा कबूतर था जी हमारा। जी तो जी हम उस्ताद जी बोलेगा, उस्ताद जी ने संभाला है जी, जी जैसे कैसे भी संभाला है, नहीं को संभाला है नहीं। जी तो जी सुबह उस्ताद जी बोले भी आप कबूतर डाल हो जाएगा। हम आएंगे जी, जी कबूतर लेकर गए यहाँ से। जी उस्ताद जी ने अपना तैयार करके कबूतर दे दिया जी, हमने छोड़ दिया जी। हम्म, कबूतर जी हमारा वहां से ही कबूतर रह गया, तो हमने उस्ताद जी को फोन करया, जी मगा जी 3 कबूतर रह गए जी यहाँ, जी भी साथ जी करा ना करा जी। जी उसमें देखो जी पार्टी बाजी वाले भी हों, सारे कुछ हों जी। बिल्कुल ठीक है जी, हमारे दिल में वो बात नहीं थी, जो हमारे दिल में बात हो हम अभी कहते थे भी हमारा कलर आ गया भाई, अच्छा पर हमने पता था हमारा कलर रह भी सका था जी। जी हमने उस्ताद जी से पूछा, उस्ताद जी बोले किस किस का है, मगा जी मिला काला का है जी, जी रिंकू का। जी अच्छा जी, एक हरी पर वाला का था जी। जी तो ये बोले कोई बात नहीं, आप साझी कर लो। जी इन्हें वो बात नहीं कही है, अभी पार्टी बाजी वाली बात नहीं करी है, कोई कुछ नहीं है, सब अपने भाईचारा है, देखो सबके साथ निभाना है। बिल्कुल कबूतरबाजी के चक्कर में कहा तुमने नहीं किसी को लोस लाओ जी, बिल्कुल सही भाईचारा बात रखो अपना। है। तो जी हमने मतलब कि बाजी हमारा कबूतर 7 बजे तारा जी, अच्छा उस्ताद जी आए वहां से, हम्म, छतरी लानी अपनी छतरी में 7 बजे तारा था जी। हम्म, बहुत बढ़िया कबूतर उड़ा जी, अपना आगा भी डरे जी। पिछले साल भी 4 बजे जीते जी हम, बिल्कुल 4-5 बजे जीते जी हम पिछले साल भी। 2 हमारे मार्क पर रहे जी, जी एक हमारा यहाँ क्या नाम ले अपना काठड़ा रहा जी। जी काठड़ा हाँ दोबारा फिर बाजी थी, बिल्कुल दोबारा फिर बाजी में रहा जी हमारा जी कबूतर वहां से। हाँ मैं भी था उस बाजी हाँ में, जी, अच्छी बाजी उड़ी। हाँ जी, 4 कबूतर 4 जगह बाजी रही है अपने। ठीक है हाँ जी, बहुत बढ़िया, स्वभाव भी अच्छा है जिनका। बिल्कुल कोई मान ले ताज वाली बात नहीं है जी, अपने भाईचारे है जी, भाई है जी अपना। इतने हम अपने मान ले घर के भी ना मानो तो उस्ताद जी के मानना ज्यादा बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल।
तो आगे बैठे हमारे मुंशी भाई, तो मुंशी भाई से भी हम दो बात कर लेंगे। हेलो सबसे जी इनसे भी बात करते हैं जी। हाँ जी, राम राम जी सबको जी। मैं जोनी भाई के साथ जी 15 साल से जुड़ रहे हैं जी। अच्छा भाई भाई के साथ प्यार है जी, अपना भाई है जी बड़ा, उस्ताद जी भी है जी। सबसे पहले जी मैंने मिलक सुखी में बाजी छोड़ी, उस्ताद जी का पानी था जी जो भी था जी। तो जी दूसरी बाजी कलोड़ छोड़ी, जो भी जीते जी 2 बाजियां जीते जी। अच्छा हाँ जी, जोनी भाई बहुत अच्छा है जी, धन्यवाद। चल सभी भाइयों ਨੂੰ राम राम, दुआ सलाम सब ਨੂੰ। मैं भाई 14-15 साल से जोनी भाई गल जुड़ रहा। अपने उस्ताद भी यही है, मतलब कि सब कुछ इन्होंने ही मान रखा। उस्ताद देखो होना भी चाहिए एक कोई, अपना मन यही टिक रहा भाई 14-15 साल से। बाकी देखो दुनिया एक साल मैच जीत दी नहीं है तो उस्ताद पलटन लग जा। अपने कभी भाई ये सोचा नहीं है कि मतलब कि आज मैच नहीं जीते इसके साल, मतलब कि उस्ताद पलट दो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना उठना बैठना घर वाला सिस्टम है भाई जोनी भाई के लो। कोई तो अपना यादगार बाजी हो निश भाई अपन की? यादगार बाजियां तो चलो यादगार बहुत है, मैं छोड़ की भाई छोड़ ज्यादातर, हाँ जी। लेकिन सब कुछ ही नहीं गई है। जो भी है माल पानी जो भी सिस्टम सब कुछ ही नहीं गया है। यादगार बाजी चलो एक ही बाजी की बता दूंगा मैं। अपना यहाँ 2022 में मसिम्बड़ पंडित जी के गांव में मैच उड़ा था। तो उसमें लास्ट में बाजी चल रही थी, 11 कबूतर एक साइड में हो गए थे, 2 कबूतर मारे थे अपने, एक पंडित जी का था एक मेरा था घर पे। गेम उस्ताद जी की थी जोनी भाई की। तो अपना जी अपनी कबूतरी 4 बजे लिटियां लग गई थी करना। अच्छा तो उन बंदों ने 11 कबूतरों में बाजी बांट ली, अपने 2 कबूतर साइड में काट दिए। तो अपना जी वो कबूतरी अपनी 7:45 बजे डंगी पे चढ़ी। दोनों माते लास्ट बॉर्डर तक उनके 2 कबूतर रह गए थे हमारी गिल्लो। अच्छा तो अपना एक 7:45 15 मिनट पहला अपना कबूतर बैठ गया था, तो अपनी एक ही रह गई थी कबूतरी। तो 7 का बॉर्डर करका 7:45 बजे टांगी चढ़ी थी कबूतरी। अच्छा जी वो यादगार मैच ही था भाई। तो एक देरा भी उड़ा था, वो भी यादगार मैच था। 2 कबूतर 3 थे भाई, 20 कबूतर मोल लगे सवेरी में। तो अपना एक कबूतर छोड़ रखा था सिर्फ। तो अपना जी वहाँ 3 कबूतर रह गए थे ऐसे ही 2:45 बजे। चौथा कबूतर मारा था, तो मैं एक ही मालक के थे 3 कबूतर। मैं कहने लगे भाई कि चलो, मेरे तो उन्होंने पूछा नहीं है जो अपने गेल जुड़ रहे लड़के। मैं जाकर पूछने लगे कि सांझी कर ले, उन्होंने जवाब दे दिया भाई। तो अपना वो मैं कहने लगे आने का कह रहा, जवाब दे दिया कि भाजी सांझी नहीं कर रहे हैं। मैं कहा चलो यार तुमने पूछा क्यों उनते, अपना एक उड़ रहा कोई बात नहीं, जोर तो बराबर लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा चलन दो। तो अपना जी उनके 2 कबूतर जी चले गए 3 बजे। 3 बजे 2 कबूतर चले गए उनके। तो मैंने अपना कह दिया, मैं कहा भाई टाइम लाओ उन कबूतरों का। 2 कबूतर दिख रहे हैं, एक हमारा एक था रात, 2 कबूतर नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने टाइम लाया भाई, 3:30 बजे तक उनके दोनों कबूतर नहीं आए। तो अपने दोनों चले गए, फिर एक उनका रह गया एक अपना रह गया। अपना चलता रहा कंपटीशन, बढ़िया चलता रहा सिस्टम। तो 5:45 बजे कहने लगे कि सांझी कर लो। हमने नहीं उनते क्या है, मरते पूछने लगे कि भाई जब बोलो कि दोनों रह गए हैं कि सांझी करनी। मैं भी तन 3 में करे थे हम, तने करी नहीं है, अब हम कर देनी आर पार की चलन दो। तो अपना जी कहने लगे कहा फिर सिंगल डावांगे दूसरा। मैं दूसरे डावांगे भाई, उस्ताद जी अपने सिर पे है, कोई बिना गुरु पीर वाले तो है नहीं। मखा जोनी भाई के दम पर अपना भाई, मखा चल दूसरे डावांगे भाई हम तो। चलो जी 6 का बॉर्डर होने में 10 मिनट रह गए थे। तो मैं कहने लगे चल यार कहा तार लो। उस्ताद जी भी आ गए थे, महा उस्ताद जी के लो मिंकू भी थे रटोली वाले, अच्छा प्यार है उस्ताद जी के लो उनका भी। तो मैं भी थे। तो उस्ताद जी ने कहने लगे चलो कोई बात नहीं, बाजी सांझी कर लो जब ये करे। अपने आप कहने लगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना यादगार तो बहुत मैच है वैसे। बाकी क्या फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी हिसाब किताब। बाकी जोनी भाई के लो अपना भाई हर तरह का हिसाब किताब है, मतलब कि प्यार पेंच अच्छा घर वाला सिस्टम है। देखो जो बात है बिल्कुल देख लिया मैं, क्योंकि हर 20 साल पुराने हाँ, लोग तो मतलब कि 14-15 साल हो गए मन्नू भी अंदर नहीं यहाँ, ऐसी बात नहीं है। हर तरह से मतलब कि जिस जो मैंने कोई दिक्कत परेशानी आई, कोई जरूरत पड़ी शहर में बाई चांस में रात आधी रात 12 बजे भी खड़ा है, मैंने फोन कर दिया तब भी मेरे साथ खड़े हो जाने का। हाँ
तो ये थे अनिश भाई और बहुत अच्छी इन्होंने अपनी बात बताई। तो अब हम आपने अपने उनके कबूतर भी दिखावांगे जो खानपुरी है, जो 25 साल पुराने कबूतर हैं वो भी दिखावांगे और इनके शौक भी दिखावांगे और कबूतर का अपने पुराने का भी, और जो इनके बुजुर्गों के कबूतर जो रुके हैं जो मतलब 25 साल पुराने वो भी दिखावांगे, और जो अब इनके नए जो इन्होंने छोड़ की बाजी वाले जो पंजाबी कबूतर मिक्स करे हैं वो भी आपको दिखावांगे, कबूतरा का शौक करावांगे। तो अभी आप देख रहे थे अपना बाजियां देश की यूट्यूब चैनल, आपका फेवरेट चैनल है जी। तो कमेंट करियो, अगर कोई गलती हो तो अपने छोटे भाई ने माफ कर दियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करियो और कमेंट करियो और शेयर करियो भाई जरूर। धन्यवाद भाई। तो अभी आप कबूतरा का शौक करावांगे। कबूतर बड़ा ये कौन सा है जी? ये नोली बाजी में जीता था जी। अच्छा जी। लास्ट में बॉर्डर पार रह गए थे तो 11 के 12 बॉर्डर पार करा था, ये नंबर में पड़ा था जी कबूतर। खटिया का भाई है ना जी। बड़ा अच्छा कबूतर है जी, लाल चिन्ना। पता है जी कुछ किन में से जी ये घर के ही हैं जी अच्छा, कबूतर करके मारे बनाए हुए हैं जो बुजुर्गों के साथ। जी 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 जी। वो है। पर देखो जी कितने अच्छे पर है जी, और तुम देख सकते हैं कि आप ये एक एक पर काटा हुआ है जी क्या इनका बीच में? झाड़ पे लगे हैं जी। अच्छा झाड़ पे लगा है। ठीक है जी, रोकिए देखिए जी, आपका शौक करे इसकी। चल खानपुरिया ले आओ। खानपुरिया, हाँ खानपुरिया लेके आ जा। खानपुरिया तो दिलों में बस गया मेरे ख्याल से इनके भी है ना, पहले बुजुर्गों के फिर आपके अब आगे इनके भी है ना। चलो हम तो कहते हैं ऐसे तंदुरुस्त रहे वो। No, no. अरे भैया खानपुरिया कबूतर के नाम से बजा जी ये कबूतर। और पंडित जी कितनी उम्र हो गई इस कबूतर की जी? 25 साल। 25 साल, अच्छा जी। 25 साल तो यहाँ हो गए इसने। अच्छा, ये देखिए जी आप खानपुरिया कबूतर देख रहे हैं जिस समय। और ये खानपुरिया नस्ल है या नाम बड़ा? नस्ल नहीं है जी, ये खेल आया था जी, एक पवन है खानपुर वाले। अच्छा जी। बाबूजी राणा जी मिलने वाले हैं बाबूजी के हमारे। अच्छा तो वो एक खेल गले में छोड़ने आए थे। अच्छा। तो बाबूजी ने देखा, बाबूजी ने देखने पे कहा भाई कोई बात नहीं दिखेरे आएंगे गले में। बाबूजी ने दूसरे दो को उत्तर गेल के ये को उत्तर रख लिया था। अच्छा। अब इसको उत्तर का जमुनानगर जगाधरी दूर दूर तक पता है जी, खानपुरी के नाम से 13.25 घंटे बाजियों में उड़ा है जी। अच्छा जी। और नाम रख के पता ही नहीं कितनी बाजियां ये जीतता है। नाम रख के मतलब कैसे? नाम रख के क्या होता है जी, 11 को उत्तर उड़ते हैं जी। 11 में बताना पड़ता है अभी ये सबसे बाद बैठेगा मेरा। अच्छा। तो पता ही नहीं कितनी दफा हमने इस पे नाम रखा, तो ये सबसे बात था। 7:15 बजे तक इस बाजी में उड़ा है जी। अच्छा जी। ये सिंबल वाले पाल और शालू और ये रेफरी बैठे करते, उनके सामने कई दफा भाई है अपने वो रेफरी करे करते जी, तो उनके सामने भी कई दफा इसने शाम मारी है जी खानपुर। आप देख सकते हैं ये 25 साल का इसकी उम्र हो चुकी है कबूतर की, और अब भी कोई कह नहीं सकता कि इसको 25 साल ऐसे कहेगा कि जो भी है ये पिछले साल का पट्टा है जैसे, है ना। ऐसे कारण क्या है इसका? भी ऐसी तंदुरुस्ती इसकी अभी तक भी बरकरार है, इसकी जवानी अभी भी बरकरार चक्कर ये है जी, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई कबूतर की टाइम सिर्फ वैक्सिंग होती रहे, कबूतर कहीं नहीं जाता। कबूतर का ध्यान रखना पड़े, और रब ने भाई से उम्र बख्शी है जी, देखो सबसे बड़ी बात ये है। तब का चल रहा जी, ये देख लो आपके सामने है। अब भी इसे उड़ा दे तो अब भी 5, 6, 7 घंटे अब भी उड़ता है। अच्छा जी। बाकी इसकी बाजुआं रुक जाए, फिर मैंने इसे पुराने बुजुर्गों को उत्तर था, मैंने कहा ये उड़ाना नहीं। बिल्कुल याददाश्त के लिए रख याददाश्त के लिए फिर ये मैंने रख लिया। ले भाई अपना खा ले। छत की बाजियों में
बहुत उड़ा हुआ है। अच्छा जी। शुरू की बाजियों में कभी भी ये 4-5 में से पहले नहीं उतरा। अच्छा जी, क्या बात है जी। लाल सुर्खा कबूतर है जी ये। खट्टी है आंखों का जी। अपनी यार हरियाणवी लैंग्वेज में इसको भाई जर्चा भी कह देते हैं जी, है ना। जी और अभी तो कैंची में है ये, शहरदारी है ना जी, कट रखना पड़ता है जी। क्योंकि गांव में तो भाई कबूतर को ढूंढ मिले भाई कहाँ और गिरा फिर कहाँ नहीं। बड़ी ऊंची शहर में छत तो है। ये पंजे देख। तो लग अभी आपको शौक रहा है हमने भाई उस्ताद जोनी जगाधरी जी के कबूतरों का और उनसे पूरी की पूरी जीवनी के बारे में कबूतरबाजी के सफर में। और ये जो इतना हजूम आप देख रहे हैं 20-20 25-25 साल पुराने जो इनके साथ में अभी भी जुड़े हैं, ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि इनका जो स्वभाव है बहुत ही नरम और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और सोशल मीडिया से बड़ी दूर रहते हैं। अगर कोई भी इनको आधी रात को फोन कर दे कि भाई उस्ताद जी मेरे कबूतरों को ये दिक्कत है, मोस्टली इनको उस्ताद तो मतलब मैंने सुना है कम ही, लेकिन भाई जोनी जोनी भाई के नाम से ज्यादा फेमस ही जी करते जी हैं। तो चिल्ले गिरदी में भी इनको मतलब भाई का दर्जा ही देते हैं ये। तो अगर रात को भी इनको किसी ने फोन कर लिया कि भाई साहब ये कबूतर में ये प्रॉब्लम है, तो मतलब ये हिचकिचाते नहीं और ये बताएंगे बिल्कुल। मतलब इनका मानना ये है कि भाई कोई भी कबूतर बिना इलाज के ना मरे। ये नहीं जी भी दुश्मनी कोई भी हो सकता है, आदमी के साथ हो सकती है कि परिंदों के साथ कोई दुश्मनी है। जानवर के साथ क्या बिल्कुल जी। दुश्मनी, ये थे जानवर जोनी भाई जी। तो मैं आपका दोबारा से फिर अपना चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो तो भाई छोटा भाई समझ के माफ कर देना। और दो बात हम लास्ट में जोनी भाई के साथ करते हैं जी। ये रप्रीत भाई है कोतर खाना से, भाई ने सारे सहयोग करो, बहुत अच्छे बंदे हैं, इन्हें सेवा